मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आऊँ तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरनी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। उम्मीद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में, कुरबाश करार में, जोड़ मतारा। ऐं वरी ॻाल्हि कंदासीं ख़ैरनि सां बरसाति जी। सो बरसाति वसे पई मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में। सिंध जा मुख़्तलिफ़ शहर जेके आहिनि से उहे मींहोगीअ में आहिनि ऐं किथे किथे त एतिरी बरसाति वसी आहे, एतिरी बरसाति वसी आहे जो बसि उहा बरसाति रहमत मां ज़हमत में तब्दील थी वई आहे। ऐं असांजा मारूड़ा, असांजा झांगीड़ा, असांजा प्यारा, असां सवा जहिड़ा जेकी मज़दूर तबिको आहे, जेकी सरहदी वारो तबिको न आहे, जेकी ग़रीब आहिनि, जेकी अबोझ आहिनि, मिसकीन माण्हू, उहे पट ते आहिनि। मोजा मारूड़ा पधरे पट सुम्हनि, उहा ॻाल्हि थी वई आहे। सो जेका सूरत हाल आहे, काल्ह बि मूंखे हिकिड़े दोस्त फ़ोन कई त खिपरो पूरो ॿुॾी वियो आहे ऐं हिन पासे सांगण वारे पासे ॾे, खिपरे वारे पासे ॾे तमामु घणी बरसाति पई आहे। काछे ऐं जोई जी सूरत हाल तव्हांखे ख़बर आहे। FP बचाव बंद जी बि तव्हांखे ख़बर आहे त किथे कट लॻनि था, किथे घारो पवे थो ऐं किथे छा थिए पियो। सो कराचीअ में बि बरसाति जी अॻु थी हुई कल्ह खां वठी त बरसाति पवंदी, पर अलाह जो शुक्र आहे त वरी बरसाति थोरी असांखे साही ॾिनी आहे जो असां पंहिंजे कार वहिंवार में अची विया आहियूं, असां पंहिंजे कमनि कारनि सां लॻी विया आहियूं। न त बरसाति जॾहिं पवे थी त पोइ ज़ाहिर आहे त ज़िंदगीअ जो जेको कार वहिंवार आहे उहो डामाडोल थी वञे थो। ऐं कराचीअ जा बि कई रस्ता टुटी पिया आहिनि ऐं कराची जा बि कई रस्ता बंदि आहिनि। माण्हू हिन साइड खां वञी करे वरी हुन साइड निकिरे थो, हुन साइड खां वञी ॿी साइड निकिरे थो, माना इलाही ख़फ़ो वधी वियो आहे। सो बहरहाल वरी तव्हां TV बि ॾिसंदा हूंदो, सियासतदाननि जूं हिक ॿिए मथां तोहमतूं, हिक ॿिए सां शिकायतूं। को चवे थो त हीअ हुकूमत ठीकु न आहे, को चवे थो पुराणी हुकूमत जो मसइलो आहे, इनजे करे असां इनखे हल करण जी कोशिशि कयूं पिया। ऐं बहरहाल मूंखे जेको नज़र अचे थो, आउं जेको ॾिसां पियो त हुकूमत पंहिंजे तरीक़े सां जेको बि उनजो आहे वस या जेका बि उनजी कारकर्दगी सुठी बहितर हुजे उनखे साराह करणु घुरिजे असांखे। ऐं CM खे मूं ॾिठो पए त बरसाति जी जेका मौसम हुई, हलंदड़ बरसाति ऐं बरसाति जे पाणीअ में पाण झागी करे सो सॼो मुआइनो कयो अथई, दौरो कयो अथई। उनखां पोइ जल्दी में उन जेकी इक़दामात खयां आहिनि, जेकी क़दम खयां आहिनि, जेके पाण सिंधीअ में चऊं त उहे ॾाढा साराह जोॻा आहिनि। ॿियनि इलाइक़नि जी जेका सूरत हाल आहे उते बि जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि उन्हनि खे गुज़ारिश कयूं था TV जी मार्फत ते। सो ॻाल्हि त उन्हनि जी ज़िमेदारीअ जी आहे, गुज़ारिश हाणे कहिड़ी कयूं, उन्हनि खे इहो करणु घुरिजे। उन्हनि जी इहा ज़िमेदारीअ में शामिलु आहे ॻाल्हि त उहे पंहिंजे इलाइक़नि जी पाण परघोर कनि, सार संभालनि। यार उन्हनि खे वोट ॾिना आहिनि। जेकी उतां जा माण्हू आहिनि, जेकी मिसकीन माण्हू आहिनि, जेकी अबोझ माण्हू आहिनि, जेकी सदाईं उन्हनि खे चूंडराए खटराए करे ऐवाननि ताईं पहुचाइनि था, असेंबलियुनि ताईं पहुचाइनि था। अॼु उहे तव्हांजी सार जा मुंतज़िर आहिनि। किथे किथे त घर टही पट पइजी विया आहिनि, किथे किथे नियाणियुनि जो ॾाज जेको आहे सो इहो नियाणियुनि जो ॾाज ठाहे रखियो पियो अमड़ जी तरफ़ां। उन पेटीअ ते जॾहिं छत किरी पई आहे त उहा पेटी बि चिॿी थी वई आहे, उहे कपिड़ा बि आला थी विया आहिनि, उहे ज़ेवर बि ख़राबु थी विया आहिनि। ऐं किथे किथे त इलाही जेके मिठा मारू आहिनि असांजा, उन्हनि जा जेकी नक़दी रक़म आहे, जेकी 2-4 रुपया जेकी उन्हनि जमा करे रखिया हुआ, बरसाती पाणी उन्हनि खे वहाए वियो। ऐं माल मता तव्हां ॾिठो पए त कराची जेका सूरत हाल हुई, तव्हां फुटेजिस ॾिसंदा हूंदव, जे क्लिप्स तव्हां ते WhatsApp ताईं पहुता हूंदा त उन में माल मता बि लुढ़े थो। गाॾियूं जेकी आहिनि उहे बीठल गाॾियूं बरसाति जे पाणीअ में पननि वांगुरु लुढ़ी रहियूं आहिनि। त छा हाल हूंदो मिसकीन माण्हुनि जो। सो अलाह साईं जे हुज़ूर में दुआ कयूं था त रहमत वारी बरसाति हुजे, हुकूमत जे आसरे ते न लॻो। वरी बि गुज़ारिश कयां थो त तव्हां ऐं असां हिक ॿिए जा जेकॾहिं ॿाह ॿेली थियूं, हिक ॿिए खे जेकॾहिं आथत ॾियूं, हिक ॿिए जो जेकॾहिं ॿल बणिजी वञूं, हिन मौक़े ते हिक ॿिए सां जेकॾहिं सहकार कयूं, पंहिंजे ओड़े पाड़े जो जेकॾहिं ख़्यालु कयूं। तव्हां जेकॾहिं कंहिं बंगले में, कंहिं सुठी जॻह ते, कंहिं सुठे इलाइक़े में, कंहिं सुठे फ्लैट में रहो था त पंहिंजी दरीअ मां निगाह विझिजो, भरिसां जेकी तव्हांजी झूपा आहिनि, जेकी झूपड़ियूं वॾियूं वेठा आहिनि, उन्हनि खे छा ज़रूरत आहे, छा ज़रूरत न आहे। हलंदड़ बरसाति में ॿारनि बचनि समेत उहे बेयारो मददगार वेठा हूंदा आहिनि, पुसंदा आहिनि पिया। ऐं तव्हां पंहिंजी दरीअ मां वॾी ज़बरदस्त बरसाति खे इंजॉय कंदा आहियो, मज़ो वठंदा आहियो, चांहि पीअंदा आहियो, पकोड़ा ठाहींदा आहियो, समोसा ठाहींदा आहियो। उन्हनि खे बि थोरो ॾिसो ऐं महिरबानी करे हिक ॿिए सां ताउन कयो। जेकॾहिं पाण हुकूमती ईअं खणी चऊं त आसरे ते वेही रहंदासीं त पोइ कमु ख़राबु थी वेंदो। इंतिहाई सूरत हाल ख़राबु आहे, गंभीर आहे। ऐं आउं त ॾुखारो इनजे करे बि थींदो आहे त बरसाति हर साल पवंदी आहे, का नई बरसाति न आहे। को पहिरियों बरसाति न पई आहे जो असां सोचूं त यार हेॾो वॾो डिज़ास्टर थी वियो आहे, हेॾी वॾी आफ़त थी वई आहे, हेॾो वॾो कमु थी वियो आहे। सो इन हवाले सां हुकूमतुनि खे बि घुरिजे त अॻुवाट उपाउ वठनि, पर नथा वठनि। हर भेरे चवनि था त हाणे वठंदासीं, ॿिए दफ़े वठंदासीं। बहरहाल इहो हिकिड़ो वॾो किस्सो आहे। सो पाण सियासी गुफ़्तगू बि नथा कयूं, प्रोग्राम आहे एंटरटेनमेंट जो।
अॼु ख़ैरनि सां अंगारे जो ॾींहुं आहे असांजे प्रोग्राम में अॼु ख़ासि तौर ते जेकी असांजा जेकी ॾिसंदड़ आहिनि ख़ासि तौर ते उहे माण्हू जिन खे पेन थींदो आहे ऐं ख़ासि तौर जॉइंट्स पेन जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं बॉडी पास्चर जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं ऐं ख़ासि तौर ते ॿार जेकी बीमार रहनि था ॿारनि में कहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि ऐं ॿारनि जा कहिड़ा मसइला आहिनि मौसम मुड़िजे थी उनजे करे बि बीमारियूं थियनि थियूं या के ॿिया रीज़न्स आहिनि उन्हनि सभिनी रीज़न्स ते अॼु थोरो थोरो ॻाल्हाईंदासीं अॼु असां सां सभ खां पहिरियां जेका महिमान शख़्सियत आहे उन तव्हां सां तारुफ़ कराईंदो वञा पाण फिज़ियोथेरापिस्ट आहिनि ऐं इकोनॉमिस्ट आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते जेकी ॻाल्हियूं मां तव्हांखे ॿुधायूं पए त जॉइंट्स पेन जे हवाले सां उन सां ॻाल्हाईंदासीं ऐं कीअं वेहिजे कीअं उथिजे कीअं पंहिंजी ज़िंदगीअ जो कार वहिंवार हलाइजे इन हवाले सां डॉक्टर वजाहत अली असां सां गॾु आहे उनखे भलीकार चऊं था उनखां वधीक तव्हां ताईं ॼाण पहुचाईंदासीं डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं जी ठीक है अल्लाह का शुक्र आप सुनाइए बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए ऐं डॉक्टर साहिब असां गॾु उन्हनि जी जीवन साथियाणी पाण उहे बि डॉक्टर आहिनि ऐं ॿारनि जी बीमारी ते ख़ासि तौर ते उन्हनि जी गिरफ़्त आहे ऐं मेंटल हेल्थ जे हवाले सां पाण ॻाल्हाईंदासीं ख़ासि तौर ते हूअं त माण्हू जिसामत जे हवाले सां इलाही मर्ज़ निकिरी पवनि था पर जेका ज़हनी बीमारी आहे न उहा बि वॾी असराइती आहे उनजे करे बि तमामु घणा माण्हू डिस्टर्ब रहनि था लाइफ उन्हनि जी हेॾे होॾे थी वई आहे टामाडोल थी वई आहे सो आफ़िया वजाहत साहिबा खे भलीकार चऊं था अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं जी ठीक है आप थैंक यू सो मच आप हमारे प्रोग्राम में आए ऐं मौसीक़ी हूंदी आहे असांजे प्रोग्राम में अॼु बि सुठो असां सिंगर पंहिंजे प्रोग्राम में मदू कयो आहे उनखे दावत ॾिनी आहे सुठा कलाम ॿुधाईंदो असांखे उमेदु आहे जावेद जाफ़र साहिब खे भलीकार चऊं था कैसे हैं जी ठीक है अस्सलाम वालेकुम आप कैसे वालेकुम सलाम बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से थैंक यू सो मच आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए ऐं उस्ताद मोहरम नाज़ पहुची वियो आहे उस्ताद मोहरम साईं खे बि भलीकार चऊं था इलाही ॾींहंनि खां पोइ असां सां गॾु आहे मोहरम साईं भलीकार ख़ुशि आहियो तबियत ठीक है बड़ी मेहरबानी लख तोरा डॉक्टर वजाहत मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि मैं सही तरीके से बैठा हुआ हूँ या नहीं बैठा हुआ क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो पहले तो मुझे पूछना चाहिए टेक लगा के बैठना चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ मगर आपने जो अपने इंट्रो में हम आज बरसात के ऊपर बात की और बारिश के ऊपर बात की और डेफिनेटली पूरा कराची और पूरा सिंध इस वक्त उस पर सफ़र कर रहा है और हमारी हुकूमती इक़दाम कुछ इस तरह के होने चाहिए कि हम हर साल इन चीज़ों से ना करें आपके मोबाइल की वाइब्रेशन हो रही है शायद आप मोबाइल साइड रख दें मेरा मोबाइल साइलेंट है जी अच्छा तो अब आ जाते हैं पोस्चर के ऊपर आपने कहा आप कैसे बैठे हैं अपेरेंटली तो आप अभी माशाल्लाह बेहतर बैठे हुए लग रहे हैं मगर उसमें एक मसला है जो हम डिस्कस करेंगे जो आपने पीछे एक अपने कुशन जो आपने दिया हुआ है तो वो उस कुशन के ऊपर थोड़ी सी डिबेट हो सकती है कि वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या होना चाहिए तो कितनी देर तक के लिए होना चाहिए सही और किस तरह से हम बैठ सकते हैं और कितनी देर बाद हमें मूवमेंट करनी चाहिए मतलब अगर हम ये प्रोग्राम लेट सपोज आप बैठ के कर रहे हैं तो इसमें ब्रेक्स भी होती होंगी डेफिनेटली सही तो ब्रेक्स में मैं तो एडवाइस ये करूँगा कि आप लोग जो भी हैं जो भी स्टाफ बैठा हुआ होता है वो ब्रेक में अपनी पोजीशन को चेंज किया करे और कम से कम 1-2 मिनट थोड़ा सा जिस तरह से वो बैठा हुआ है उस तरीके से थोड़ा सा अगर आप बैठे हैं तो थोड़ा सा खड़े होकर मूवमेंट कर लें बॉडी में मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी होती है अच्छा अगर आपकी मूवमेंट नहीं हो रही तो इसका मतलब आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है ना आप मज़ीद बात करते हैं छोटा सा वक्फा ले लेते हैं साई वठूं था वञो केॾा असां सां गॾु रहिजो ऐं ख़ासि ॻाल्हियूं तव्हां सां शेयर कंदासीं ईअं ॾिसण में मामूली ॻाल्हियूं आहिनि माना हीउ छा जो प्रोग्राम आहे माना वेही करे सही माण्हू नथो वेहे सही कीअं वेहिजे लॻे ॻाल्हि मामूली थी पर इन जो असरु पंहिंजी बॉडी ते तमामु घणो पवे थो प्रोग्राम ॾिसजो काराइतो प्रोग्राम आहे वञो केॾा ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम 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 सलाम सिंध सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था डॉक्टर वजाहत साहिब असां सां गॾु आहे ऐं आफ़िया वजाहत साहिबा बि असां सां गॾु आहे ऐं जावेद जाफ़र भाई बि गॾु आहे सो हिन वेले हिन लम्हे हिकिड़ी ॿी महिमान शख़्सियत बि असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे उहा बि ॾाढो सुठो ॻाए पई उनखे बि भलीकार चऊं था तूबा बेग साहिबा खे अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं जी ठीक हैं आप आपके पास माइक नहीं है बेटा ठीक है जी आप जी अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू सो मच आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई सो वजाहत सर मेरे ख्याल से सबसे पहले एक अच्छा सा सॉन्ग सुनवाते हैं आपको आपका मूड अच्छा बनाते हैं उसके बाद बात करते हैं जी अली अली बोलो अली अली बोलो हैदर कलंदर अली अली बोलो अली अली बोलो अली अली जिसे राज़ी खुदा
रसूल नाम अली, इनको पुकारा है तो बात बनी। अल्लाह रसूल नाम अली, इनको पुकारा है तो बात बनी। किया खैबर फतह, किया खैबर फतह, वही मुश्किल कुशा। बोलो अली अली, बोलो हैदर कलंदर अली अली, बोलो अली अली, बोलो हैदर कलंदर अली अली, बोलो अली अली। मानो न मानो ये रब ने कहा, वही तो वसीला है ये रब ने कहा। मानो न मानो ये रब ने कहा, वही तो वसीला है ये रब ने कहा। किया खैबर फतह, किया खैबर फतह, वही मुश्किल कुशा। बोलो अली अली, बोलो हैदर कलंदर अली अली, बोलो अली अली, बोलो अली अली, बोलो हैदर कलंदर अली अली, बोलो अली अली, बोलो अली अली, बोलो अली अली, बोलो अली अली। थैंक यू। वाह जी वाह, वाह जी। नालो अली जो आथत आहे, ॾींदो हौसलो हिमत आहे। ऐं अली अली हणो नारो नारे अली अली। मौला अली जी शान में क़सीदो ॿुधोसीं। ऐं अॼु असां सां गॾु आहे डॉक्टर वजाहत साहब। जी वजाहत भाई, वो बात कर रहे थे हम, जहाँ पे बात छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करते हैं दोबारा से। बस मैं आपको यही बता रहा था कि हम बैठने का स्टाइल बता रहे हैं। बैठने का स्टाइल बता रहा था कि बैठना खाली नहीं है, बैठने के साथ खड़े भी कैसे होना है ये भी सही सही। और जो है इवन आप जब लेटते हैं तो उसका भी एक वो है कि वो भी आपका अच्छा, पोस्चर जो है वो किस तरह से होना चाहिए लेटने के दौरान भी। सही सही। तो दिस ऑल डिपेंड अपॉन जो है ना आपकी आजकल जो है आप देखें प्रिवेंशन का दौर है, और रादर देन आप क्योर पे जाएं। एक चीज़ आप पहले से ही आप अवेयर हो कि भाई ये किस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उन इश्यूज़ को प्रिवेंट करें, वो रूट कॉजेज़ को जो है एलिमिनेट करें अपने उसमें से, लाइफ स्टाइल में से, तो आप काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। वो कि ये बहुत चीज़ें बहुत मामूली सी होती हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा केयर करें और देखें, और कुछ अपनी एक्सरसाइजेज जो है डेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अक्सर लोग पेशेंट आते हैं और बहुत से लोग जॉइंट पेन के साथ भी आते हैं, वैसे भी आते हैं। जब आप उनसे पूछें यार आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, वो कहते हैं कुछ नहीं है, सुबह जाते हैं ऑफिस, शाम में आते हैं, रात में खाना खाते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, फिर चले जाते हैं। तो फिर ऐसे में होता क्या है कि आपकी ओबेसिटी भी होती है, वेट भी गेन होता है, बढ़ता है, आपके इम्यून सिस्टम भी वीक होता है। तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, मतलब एक्सरसाइजेज जो हैं डेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये हम एज ए प्रिस्क्रिप्शन बताते हैं लोगों को, भाई आपने जो है ना, आपको ये तो है, मगर आपने आधा घंटा 1 घंटा अपनी बॉडी के लिए टाइम निकालना है कि आपने जो है उसको किस तरह से जो है वो मैनेज करना है। कोई भी छोटी मोटी वर्जिश ही, कोई भी छोटी मोटी वर्जिश, जिनको नहीं है तो वो तो फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइजेज वगैरह करें। सही। और जिनको है उनको फिर हम मेडिकेटेड एक्सरसाइज हम कह लें, जिसे यानी कि जो हम कोई बैक पेन में तो उसको उसके हिसाब से एक्सरसाइजेज बताते हैं, मगर जब वो क्योर हो तो फिर उसके साथ आप अपनी नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की तरफ है। इवन ऑफिस में भी जब काम हो रहा होता है तो हम उसमें भी कहते हैं कि जब ऑफिस में बैठे हुए हैं और आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं लेट सपोज, तो आप इन बिटवीन आप स्ट्रेच पॉजेस दिया करें अपने बैठे हुए। सही। आप अगर बैठे हुए हैं तो और स्ट्रेच पॉजेस जो है कोई इतना मुश्किल बात नहीं है उसको करना। मैं अगर ये बैठा हुआ हूँ तो बैठे बैठे मैं अपनी लेट सपोज के फिंगर्स है या इसको ऐसे, या रिस्ट है, इसको ऐसे स्ट्रेच कर सकता हूँ। अच्छा। हाँ, ये ऐसे आर्म को स्ट्रेच कभी कभार बुरा भी लगता है ना महफिल में, मगर ये कि आपको 2-3 मिनट के लिए ज़रूरी है करना। अच्छा। और ख़ास तौर से फिर आजकल मैं भी कर रहा हूँ इस वजह से।
आप वो क्रेपिटस साउंड अच्छा, ये करना भी ठीक है? ये नहीं, ये करना, ये एक्चुअली इस पे कोई वो नहीं है। ये अक्सर लोग, चलें अपनी बात निकालिए तो मैं कर लेता हूँ। बहुत से लोग इसको भी जो है ना डिजीज या कुछ समझ रहे होते हैं कि क्रेपिटस साउंड आ रहा है हमारे जो है। तो बेसिकली ये होता कुछ नहीं है, आपकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर एक जैसे बबल्स होते हैं ना, बारिश के पानी होता है उसमें बबल्स निकलते हैं और वो ब्रेक होते हैं। तो इसी तरह आपके जॉइंट्स के अंदर भी फ्लूइड होता है थोड़ा सा, उसके अंदर भी कई बबल्स होते हैं, जब वो फटते हैं या ब्रेक होते हैं, ब्लास्ट एयर आ जाता है, तो जब वो आपको क्रेपिटस साउंड की सूरत में आ रहे हैं। सही। तो ये सारी चीज़ें हैं। पोस्चर मैं क्योंकि एर्गोनॉमिक्स पे काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ और वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स पे काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक। वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, जैसे नाम से ही आपको लग रहा होगा ना कि वर्क रिलेटेड, वर्क रिलेटेड कोई यहाँ जॉब कर रहा है, हमारे कैमरामैन बैठे हुए हैं, ये काम कर रहे हैं, म्यूजिशियन है, आप हैं, ऑफिस में और तरह के काम हो रहे हैं। तो जॉब रिलेटेड भी डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो भी आप बहुत देर तक काम कर रहे हैं, शाम में जा रहे हैं, लोग एग्जॉस्ट हैं या फटीग हुआ है या किसी को नेक में पेन हो गया, किसी को जो है वो बैक में हो गया। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप लोग या हम लोग अब एक सेल्फ मेडिकेशन बहुत हमारी कॉमन हो गई ना, देखें अब पोस्टान, न्यूब्रोलफोर, डिस्प्रिन, मतलब इस तरह की मेडिसिन सबको मतलब सबको पता है। किसी को कोई कहता है यार डॉक्टर के पास जाने की भी क्या जरूरत है, यार घर में रखी हुई है, ये खा लो सही हो जाए। सही। तो वो जब आप चीज़ें ले रहे होते हैं तो समटाइम तो वो आपको वर्क करती है कि आपको अगर कोई मस्कुलर पेन है तो छोटा मोटा कोई उसकी वजह से हो गया तो चले ठीक है, वो हो गया सही। मगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पेन जो है रिपीटेडली हो रहा होता है और बार बार हो रहा होता है। आज हुआ, फिर 2 दिन बाद हुआ, फिर 4 दिन, तो आप बार बार ये चीज़ नहीं ले सकते। उससे आपको फिर अपने डॉक्टर से रुजू करना पड़ेगा। सही। आपको उसको इनिशियल असेसमेंट करानी पड़ेगी कि भाई वो चेक करके ये देख के मसला आखिर है क्या, आखिर मसला क्या है, सही, व्हाट आर द रूट कॉजेज, आपको ये हो क्यों रहा है बार बार, ये रिकरेंस जो चीज़ें हो रही हैं क्यों हो रही हैं। पेन किलर भी लाइक एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट समटाइम एक जगह होती है कि आपने उस वक्त तक वो कर रहे हैं, फिर आप लॉन्ग टर्म में तो यूज़ नहीं कर सकते बहुत सही। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ इस वक्त इसी सिनेरियो में वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल जॉइंट्स पेन के हवाले से। अच्छा, इस पर बात करते हैं। डॉक्टर साहब अभी हमारे साथ हैं, उनको भी थोड़ी सी बारी दे दें। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह से मेंटल हेल्थ पे काम कर रही हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप दोनों की मेंटलिटी कैसे मिली, कहाँ मिली, किस तरह से देखा, कैसे शादी हुई? ये तो आप असेस करके बताएंगे। नहीं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा पेयर है। तो किस तरह से मिले थे, कहाँ पे मिले थे? कॉलेज का जमाना था, थोड़ा सा बता दें। ये तो मेंटल हेल्थ से आप कॉलेज के जमाने पे आ गए। ये लंबी दास्तान है, कभी फाइनल होकर बताएंगे। अच्छा चलें जी, ठीक है। क्या बताने वाली बात। अच्छा, क्या मेंटल हेल्थ पे किस तरह से काम हो रहा है और क्या ज़रूरत है मेंटल हेल्थ की? लोगों को मतलब अवेयरनेस नहीं है कि भाई ये भी कोई सिलसिला होता है। बिल्कुल। मेंटल हेल्थ पे हवाले से काम क्या हो रहा है, ये तो मेरे ख्याल से आपको भी अच्छे से अंदाज़ा होगा कि हमारी अगर देखा जाए तो हमारी जो भी आबादी है, हमारे जो लोग हैं, कम्युनिटी है, उसमें किस हद तक बीमारियों में इजाफा हो रहा है। सही। इसके रीजंस भी बहुत सारे हैं। अभी आपने जैसे सुबह एक बारिश का ही एक सिनेरियो जो बताया पिछले 2-3 दिन में क्रिएट हुआ है, उसमें अगर हम देखें तो हमें हमारे ऊपर कितना ज़्यादा स्ट्रेस आया है। बच्चे से लेके बड़े तक के ऊपर एक बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर था जो एक इफ़ेक्ट छोड़ गया उनके जहन के ऊपर, लेकिन उसको कवर करने वाला कोई नहीं था। उसके बाद में हमारा कोई हमने किसी के सामने कैथारसिस नहीं कर सकते, हम किसी को बता नहीं सकते। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मेंटल हेल्थ पे कोई सुनने वाला अभी इतना नहीं है। अच्छा, ना गवर्नमेंट लेवल पे तो मैं कहूँगी कि इतना ज़्यादा अभी है ही नहीं। प्राइवेट लेवल पे या NGO लेवल पे तो फिर भी बहुत काम हो रहा है, मगर देखा जाए तो अभी हम बहुत पीछे हैं इस चीज़ के हवाले से। तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ तो ये भी होता है ना, किसी को अगर कोई मसला हो भी तो वो फिर कहते हैं कि भाई ये मेंटल है, मतलब पागल है, इसको मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है। तो ये इस तरह से थोड़ा सा मतलब अजीब भी लगता है, इसलिए डॉक्टर के पास लोग नहीं आते। नहीं आते कि स्टिग्मा है, डिफरेंट वर्ड्स हैं इसके लिए, सिर्फ पागल का नहीं है, इसका दिमाग सनक गया है, चरिया हो गया है, बहक गया है, पागल हो गया है। तो ये डिफरेंट जो हम लेवल्स दे देते हैं ना, उसके बाद जो है वो हम अपने घर वालों को अपनी परेशानी बताने से गुरेज कर रहे होते हैं। सही कि हमारे साथ ये मसला हो रहा है या हमारे साथ ये इशू है। तो अवेयरनेस होगी तो हम उनको डिटेक्ट कर सकेंगे, अर्ली डिटेक्शन होगी, प्रिवेंशन होगी, तो आगे हम बीमारियों को रोक सकते हैं। सही। अगर हम देखें तो WHO के हिसाब से 2020 में
सेकंड मेजर इलनेस जो है वो मेंटल इलनेस है। अच्छा अच्छा। और अगर हम देखें तो वाकई जो इस वक्त करंट सिनेरियो है पूरी दुनिया का, कोरोना और डिफरेंट जो इश्यूज आए हैं उसके बाद वाकई ज़हनी बीमारी बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है। और अभी उसके ऊपर अब जाके थोड़ा बहुत काम करना शुरू हुए हैं उनकी रोकथाम के लिए, उन इश्यूज़ के लिए। स्टिग्मा भी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अवेयरनेस ख़त्म होगी, जिस तरह मीडिया की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सही सही। कि जितना हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी के बारे में बता सकें, इश्यूज़ के बारे में बता सकें, क्योंकि एक मसला ये है कि ज़हनी बीमारी को हम बहुत ज़्यादा जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर देते हैं। अगर कोई अलग थलग रह रहा है, बैठा है, उदास है, रो रहा है, अकेले में बातें कर रहा है, तो हम फ़ौरन से हमारे एक ख़ास एक है कि इसके ऊपर असरात हो गए, हाँ सही बात है, इसके ऊपर कोई जिन्नात हैं, इसके ऊपर ख़ास ऊपरी हवा है। तो माशाल्लाह से हमारे पास उनके इलाज करने वाले भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं रास्ते में जो बातें करते जाते हैं, बिल्कुल खुद से बातें करते जाते हैं या हिसाब किताब लगाते हैं, भाई दूध वाले का इतना हुआ, फिलां का इतना हुआ, हम समझते हैं कि पागल हो गया। इस तरह से कुछ होता है। ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो उसके लिए हमें अवेयरनेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोगों को उसकी अलामात के बारे में बताएं। तो वैसे पेशेंट्स आते हैं आपके पास खुद मतलब आते हैं? जी, अब बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कम्युनिटी लेवल काम कर रही हैं इसके बारे में, लोगों को रूरल एरियाज़ में स्पेशली जाके जो है इसके बारे में मालूमात दे रही हैं। क्योंकि अर्बन में तो फिर भी हमारे पास शहरी इलाकों में है, लोगों को थोड़ी मालूमात, वो चले जाते हैं डॉक्टर्स के पास, या शायद उनके पास फाइनेंसेस भी हैं, एजुकेशन भी है। जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, उनमें लोगों को थोड़ा सा डॉक्टर के पास ले जाने तक का जो बीच का गैप है उसको फिल करने में काफ़ी टाइम लगता है। चलें इस पर मज़ीद बात करते हैं, छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। नडी साई वठूं था तव्हां क़ारिब नमन जो असां सां गॾु रहिजो, मोटी अची तव्हांखे सुठा कलाम बि ॿुधायूं था ऐं कचहरी बि कयूं था। ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार ख़ुशि आमदीद। अॼोके प्रोग्राम में तव्हांखे बि दावत ॾियूं था, तव्हां असांखे टेलीफोन बि करे सघो था। मोज़िज़ डॉक्टर असां सां गॾु आहिनि, ख़ासि तौर ते पेन जे हवाले सां ॻाल्हायूं था, जिन खे दर्द पवे थो, जिन खे सूरु पवे थो, ख़ासि तौर ते पाण जेके असांजा ज़ईफ़ आहिनि, जेकी बुज़ुर्ग घरनि में रहनि था, उन्हनि जे लाइ ख़ासि प्रोग्राम आहे, काराइतो प्रोग्राम आहे। तव्हां टेलीफोन करे मुख़्तलिफ़ मामला, मुख़्तलिफ़ मसला असां सां डिस्कस कंदो, डॉक्टर साहिबान उन्हनि जा तव्हांखे जवाब ॾींदा। डॉक्टर वजाहत हम बात कर रहे थे, जो लोग काम करते हैं उस पर बात कर रहे थे, वहाँ पे बात छोड़ी थी हमने। जी, हमने बात छोड़ी थी कि हम वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स पे आए थे। जी। अब हम ये देखते हैं कि इसमें मसले होते क्या हैं। हम डिसऑर्डर्स बेसिकली कहते हैं कि जब 4-5 चीज़ें मिलके कोई चीज़ एक्यूमुलेट हो जाती है तो उसे हम डिसऑर्डर्स में ले आते हैं। अच्छा अच्छा। तो अब ये इसको हम WMSDs भी कहते हैं। तो इसमें होते हैं कौन कौन से हैं? बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज जो हैं, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन जो डिजीज़ हैं जो कि वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में होती हैं। और उसमें होता ही है कि अक्सर आपने देखा होगा कि रात में कोई सोया, सुबह उठा तो उसके नेक मूवमेंट नहीं हो रही, उसकी स्पेज़म है, एकदम से हाथ रख के बैठ गया, या आप खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं अभी और बैठे बैठे एकदम खड़े हों तो एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं जाके लेट जाऊँ। तो वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो, और इसी तरह स्मॉल जॉइंट्स पेन आपको जो हो जाते हैं इसमें, नी में और एल्बो में, रिस्ट में, जोड़ों के दर्द जो हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से हो रही होती हैं, जो ज़्यादातर वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स की हम जो बात कर रहे हैं। अच्छा, पहले किसी दौर में ये होता था कि जो ये हड्डियों की बीमारियां होती थी ना, तो ये कहा जाता था कि यार जब 50 साल का बंदा हो जाता है, 60 साल का हो जाता है, तो फिर वो होता था, उस वक्त लोग ऑर्थोपेडिक्स के पास, उनके पास ज़रूरत पड़ती थी। सही। अच्छा, एज फैक्टर अब एलिमिनेट हो गया। अच्छा, मतलब जब हमने पढ़ा भी था तो उस वक्त भी हम यही पढ़ते थे कि जी एक सर्टेन एज के बाद जब आप पहुँचते हैं तो आपको जॉइंट्स में जो है चेंजेस आती हैं, अर्थराइटिस हो जाता है, कॉमन नाम है अर्थराइटिस, और अर्कुनिसा एक नाम है जो कमर के, जिसे हम शैटिका कहते हैं, कॉमन चीज़ है, ये इस तरह की चीज़ हो जाती है। मगर अब क्योंकि हमारा वर्क स्टाइल ऐसा हो गया है कि अब हमारे पास 18 साल की एज के भी लोग आते हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल। अच्छा, मतलब एज फैक्टर एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास बड़े यंग जो हैं वो लोग आ रहे होते हैं जिनको ये इश्यूज होते हैं। द रीज़न वाई कि मतलब अब आपकी एक और इसमें फैक्टर है जो कि सोशल मीडिया और मोबाइल का फैक्टर भी है, जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो यंग एज में, टीनेजर्स में या उसका भी असर कम हो गई है, क्योंकि आप हर वक्त जो है हर चीज़ इस मोबाइल के ऊपर
बच्चा आपका गेम भी खेल रहा है बैठ के, आप भी देख रहे हैं, टेक्सटिंग हो रही है। अच्छा, उसका एक रीज़न ये भी है कि क्योंकि सारी चीज़ें इसी के अंदर आ गई हैं। नॉर्मली अब आप ईमेल भी इसी पे देख रहे होते हैं, कैलेंडर भी इसी पे देख रहे होते हैं, टाइम भी इसी पे देख रहे होते हैं। सही बात है, सही बात है। आप फेसबुक भी इसी पे देख रहे होते हैं, व्हाट्सएप भी इसी पे देख रहे होते हैं, तो आपकी यूटिलिटी इसकी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ज़्यादा हमारे साथ मोबाइल ही होता है आजकल, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसी तरह कुछ अब डिजीजेज भी ऐसी आ गई हैं जिनके मोबाइल से रिलेटेड उनके नाम रख दिए गए। अच्छा। तो मतलब मोबाइल यूज़र के लिहाज से। तो अब हमें देखने की जरूरत, जो मैं बात बैक टू द पॉइंट यही था कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए। आपकी जब ऑफिस जॉब में है, आपकी मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेच पॉजेज एंड ब्रेक्स बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा। कंप्यूटर ऑपरेटर्स जिनका कंप्यूटर पे काम है, क्योंकि अब डिजिटल आपकी वर्ल्ड हो गई है सारी, तो लैपटॉप पे जो काम करते हैं या लैपटॉप पे और पीसीज पे कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो नॉर्मली जब हम ऑफिस में बात कर रहे होते हैं, और मैं एर्गोनॉमिक्स पे काम करता हूँ, और अपने ऑफिस में भी जब मैं लोगों की एर्गोनॉमिक्स चेक कर रहा होता हूँ और उनके वर्क स्टेशन को विज़िट करता हूँ, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई ये लैपटॉप जो है ना, दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर पोस्चर। अगर आप एक अच्छा पोस्चर मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपके लिए लैपटॉप जो है ना वो एज ए किलर है, मतलब आपकी नेक की और पोस्चर। अच्छा। ठीक है, तो लैपटॉप हम बेसिकली ये आया था ओकेजनल यूज़ के लिए कि आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं आप ऐसी जगह पे हैं, आपको बहुत ज़रूरी है आप कर लें। मगर हम लैपटॉप यूज़ करते हुए मतलब घुस जाते हैं उसमें। आप जब लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आपका पोस्चर ही सही नहीं होता। ये पूरा एक अलग टॉपिक है कि जिस पर हम बैठ के बात कर सकते हैं कि आप जब कंप्यूटर के आगे काम कर रहे हैं तो आपके नेक किस एंगल में होनी चाहिए, आपकी हाथ का क्या एंगल होना चाहिए, आपकी बैक कैसी होनी चाहिए, आपकी लेग कैसी होनी चाहिए, किस पोस्चर में होनी चाहिए, पूरा इसका एक सही। कभी इंशाल्लाह कभी हुआ तो आज हम इसको जर्नली, अगर कोई आपके जहन में भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, उसका हम बता देंगे, और जो मेरे जहन में आएगा मैं बताता हूँ। सही। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, ख़ासतौर से 3 चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत मोस्ट कॉमन है जब हम जॉइंट्स पेन की बात करते हैं, नेक, बैक एंड नी जॉइंट पेन, ये हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं जब हम, और उसके रीज़न यही है, यंग एज में होने की वजह यही है, आपके पोस्चर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आपका वर्क रिलेटेड इशू है, ठीक है, और फिर और रीजंस तो हैं ही हैं कि एज रिलेटेड तो चीज़ें होती ही हैं। सही। ठीक है, वो तो आप प्रोग्रेसिवली आप जब ग्रो करेंगे तो लाइक जैसे मशीन आप ब्रांड न्यू लेते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस कुछ और होती है, साल के बाद कुछ और होती है, 2 साल के बाद कुछ और होती है, फिर आप उसको रिपेयर मेंटेन भी कराते हैं, तो इस तरह से चला रहे होते हैं। सही। तो वो चीज़ तो चलेगी, वो तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, मगर वो ट्रिगर क्यों हो जाता है, वो हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से हो जाता है। तो अगर हमें पता हो कि मुझे बैठना है, आपने देखा होगा ये कुशन मेरे बैक पे लगा हुआ था, मैंने इसको निकाल के यहाँ पे साइड पे रख दिया। द रीजन, आपने शुरू में बात की थी ना कि मैं कैसे बैठा हूँ, तो मैंने कहा था इस पे डिस्कस करेंगे लेटर। सही। तो वो यही था, जैसे अगर पास हो तो स्पेस हो तो अगर आपको तकिया देना चाहिए। अगर आपको पोस्चर सही मेंटेन करना है तो नॉर्मली हम एक सीधा सिंपल फार्मूला ये देते हैं कि आप अपनी बैक को यानी हिप्स को चेयर की बैक के साथ बिल्कुल मिला लें। अच्छा। उसके दरमियान वैक्यूम ना रखें। अच्छा। अगर आप मैं लीन फॉरवर्ड होकर बैठूंगा तो मेरी बैक जो है ऐसे कर्व में आ जाएगी, सी कर्व, तो आपकी स्पाइन जो है वो बहुत फ्रिजाइल उसमें हो जाती है, क्योंकि आपके जो वर्टिब्राज हैं वो सारे मिलके आपकी एक स्पाइन को जो है वो बनाते हैं, फिर उनके दरमियान एक डिस्क होती है, फिर उनमें से नर्व और वो सारा सिलसिला में आपकी ब्लड सप्लाई चल रही होती है। तो अगर आप जितना उसको स्ट्रेस फ्री रखेंगे तो आपको बैक भी नहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, बैक का पेन जो है वो रेडिएट भी होता है, ठीक है, आपकी टांगों में भी दर्द आ रहा होता है समटाइम। आपने मोस्ट कॉमन सुना हो किसी को कि यार मेरा जो है ना पेन जो है वो मुझे राइट लेग में हो रहा है या लेफ्ट में हो रहा है, या मेरी टांगें सुन हो रही हैं, या मुझे जो है बर्निंग सी हो रही है, जलन हो रही है, या सुइयां सी चुभना शुरू हो गई हैं। तो क्यों होता है वो? जब बहुत सारे लोग उठने के बाद उठ नहीं पाते भाई, सुन हो गया। अगर अच्छा, बहुत से लोग आप देखें जब बैठे हुए होते हैं, अगर हम 2 घंटे यहाँ बैठे रहें और हम अपना पोस्चर चेंज ना करें तो आप जब उठेंगे तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पैर सुन हो जाते, नम हो जाता है, नमनेस हो जाती है, फिर 1-2 मिनट के बाद जो है वो नमनेस ग्रेजुअली वो खत्म होती है और फिर आप नॉर्मल उसमें आ जाते हैं। तो उसका रीज़न ये है, ये पता होने की बात है ना, जब आप बैठे हुए हैं तो आपकी ब्लड सप्लाई, हम कहते हैं कि हाफ ऑफ द बॉडी ब्लड सप्लाई इज ऑलमोस्ट शट डाउन, मतलब नीचे की जो है। सही। ऐसा नहीं है शट डाउन का मतलब कि आ ही नहीं रही, वरना तो आप मूवमेंट ही नहीं कर सकते। सही। इसको इस तरह रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है ब्लड की भी, जो नॉर्मल आपकी जो हो रही होती है ब्लड फ्लो वो इंटरप्ट होता है। सही। ब्लड का काम क्या होता है बॉडी में? ब्लड का काम ये होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है ना मसल्स को। आपके मसल्स जितने अच्छे ऑक्सीजनेटेड रहेंगे, उनको ऑक्सीजन जितनी अच्छी मिलेगी,
आपको पेन नहीं होगा। जब आपकी ब्लड की सर्कुलेशन इंटरप्ट होती है तो आपको ऑक्सीजन सप्लाई समझें कि वो कम हो जाती है। सही। तो उसकी वजह से आपको नमनेस भी होगी, आपको टिंगलिंग भी होगी, आपको जो है पेन भी होगा, आपको बर्निंग सेंसेशन भी होंगी। तो ये सारे अवामिल जो हैं सिम्टम्स हैं। सही सही। तो ये सिम्टम्स को अक्सर लोग क्या करते हैं कि लोगों को पता नहीं होता कि ये वो जब डॉक्टर्स के पास नहीं जाते या मिसगाइडेड हो जाते हैं या सेल्फ मेडिकेशन पे होते हैं तो वो पैर में दर्द है तो पैर का इलाज शुरू कर देते हैं। ठीक। अब उन्हें नहीं पता होता कि ये इसका रूट कॉज क्या है, ये हो कहाँ से रहे। तो वो बैक बीमारी की जड़ क्या है, बीमारी की जड़ क्या है, बैक के ऊपर वो उनके तवज्जो नहीं होती, वो उसकी मूवमेंट को देखते नहीं है। अच्छा, ये भी एक है कि बैक आपने रखनी कैसे है, फिर आपका सोने का स्टाइल जो मैंने बात की, आपका मैट्रेस कैसा होना चाहिए। आपने एक अगर किसी को बैक पेन हो जाता है आज से पहले और अभी तक हम ये बहुत अवेयर करते हैं इसमें लोगों में, इवन डॉक्टर्स में भी ये अवेयरनेस अभी भी बहुत से डॉक्टर्स में भी माजरत के साथ अभी इतनी नहीं है कि वो लोग कह देते हैं यार आपको दर्द है आप नीचे सो जाएं। चलें जी, नीचे सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए, नीचे सो जाएं। इस पे मज़ीद बात करते हैं। जावेद जाफ़र साहब हमारे साथ हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा सा सॉन्ग सुन लेते हैं। ये भी हकीकत में ये है कि हम भी मतलब मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, ये भी जो कर रहे हैं। सही। चलें जी जावेद भाई। बाखुदा तुम्ही हो हर जगह, तुम्ही हो, तुम हो जीने का मकसद और वजह, तुम्ही हो ये जहां, तुम्ही हो वो जहां, तुम्ही हो जिसकी ख्वाहिश है हमको वो वजह, तुम्ही हो मुझ में, हाँ तुम ही हो, तुम ही हो बेशुबा, तुम ही हो, तुम ही हो। तुम्ही हो, तुम हो जीने का मकसद और वजह, तुम्ही हो बेशुबा, तुम ही हो, तुम ही हो बेशुबा, तुम ही हो, जी वाह, क्या कहने, तुम ही हो। जावेद जाफ़र साहिब के ख़ूबसूरत आवाज़ में हमने ख़ूबसूरत नगमा सुना ऐं ॾाढो सुठो लॻंदो आहे जॾहिं बि के सुठा आवाज़ असांजे प्रोग्राम में ईंदा आहिनि। ख़ासि तौर ते सन टी वी हूअं ई सुठनि ऐं नौजवान आर्टिस्टनि खे प्रोमोट करण जो कमु जेको आहे सरंजाम ॾींदी रहंदी आहे ऐं असां उहो कमु कयूं पिया, नंढी साई वठूं पिया। वक़फ़ो लाज़मी आहे, वञो केॾांहुं न ॾिसंदा रहिजो। सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम
सलाम सन में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं पिया अॼु मेंटल हेल्थ ऐं ख़ासि तौर ते ॿियूं जेकी बीमारियूं आहिनि उन्हनि ते पाण कचहरी कयूं था तव्हां टेलीफोन करे असांजे प्रोग्राम में शामिल बि थी सघो था वरी तव्हांखे कोठ ॾियूं था ऐं जीअं डॉक्टर साहिबा थोरी देरि पहिरियां असां ॻाल्हि पिया कई त कोरोना खां पोइ बि तमामु घणा असांजा दोस्त नफ़्सियाती मसइलनि जो शिकार रहिया ऐं इन सिलसिले में हुकूमत सिंध पे हेल्पलाइन हिकिड़ी क़ाइमु कई मेंटल हेल्पलाइन जे नाले सां उते बि तमामु घणा टेलीफोन माण्हू कया पए उन्हनि खे डॉक्टरनि सुठा सुठा मशवरा ॾिना पए ऐं किन खे त चेक बि कयो वियो उन्हनि जी चकास बि थी वई उनखे सुठा मशवरा ॾेई सलाहूं ॾेई करे उनखे घर बि माणियो वियो। तो डॉक्टर साहब आप क्या समझती हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी की हमने बात की तो फ़िज़िकल एक्टिविटी मेंटल हेल्थ पे असरअंदाज हो सकती है, मतलब मेंटल हेल्थ ठीक रह सकती है मेरे ख्याल से अगर फिजिकल बंदा एक्टिव रहे तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस वक्त सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं, मेरे इर्द गिर्द जो दोनों लोग बैठे हुए वो बहुत ज़्यादा जहनी सेहत पे असरअंदाज होते हैं पॉजिटिव वे में। फिजिकल एक्टिविटी में अगर हमारे लाइफ में एक्सरसाइज नहीं है, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, हम अपने लिए कोई टाइम तो निकाल ही नहीं रहे हैं। हम एक मशीन बन चुके हैं, एक रोबोट है जो सुबह उठता है, नाश्ता करता है, जॉब पे जाता है, शाम तक वहाँ रहता है, फिर 2 घंटे ट्रैफिक में फंसता है, फिर घर आता है तो उसके बाद घर की थोड़ी सी लड़ाइयों में फंसता है या बच्चों की शोर शराबे में फंसता है। सही बात है। उसके बाद अगर हम टीवी भी 1 घंटा खोलते हैं तो उसमें जो हमारे न्यूज़ चैनल्स आ रहे होते हैं या जो टॉक शोज आ रहे होते हैं वो इतने ही कोई खतरनाक खबरें सुना रहे होते हैं कि वो और मजीद हमारे ब्रेन में जो कमी रह गई होती है सनसनीखेज खबरें जो आती हैं, वो जब तक कि हम एक वर्स्ट से वर्स्ट खबर ना सुनाते हैं तो तब तक हमें सेटिस्फाई नहीं होते। मतलब वो सोते वक्त भी उन खबरों पे बंदा खुद तबसरा कर रहा होता है कि ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। तो पूरे डे जो होता है उसमें हमारे पास ना अपने लिए कोई टाइम होता है और ना कोई ऐसी रिलैक्सेशन, कोई ऐसी एक्टिविटी या थेरेपी हमारे पास से गुजरी होती है कि जो हमें रिलैक्स कर सके। तो अगर हमारे पास योगा है, एक्सरसाइज हम करें, सिर्फ 30 मिनट्स का अगर हम टाइम भी निकालें अपने लिए। एक कॉलर ले लेते हैं, पहले उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदा अरशाद हुसैन कड़वाल आवाजो साईं बिल्कुल ठीक ठाक। केर पे ॻाल्हायो मुंहिंजा भाउ? आमिर काके वटो बढ़िया सिंह गोठ मारूं काके वठाऊं कड़वाल आवाजो। साईं खैर ॾियो हाल बरसात खां बचाव आहे? बस अदा ये पूरे सिंध जो हाल चाल आहे सलाह रहम कंदो। बरसात काफ़ी पई आहिनि, बलदियाती निज़ाम ॾिसो पाण पास सॼो निज़ाम दरम बरम लॻो पियो आहे। सही सलाह रहम कंदो, उनजे करे ॾाढी बीमारी बि ॼणो अॻिते वधी न था। अल्लाह साईं रहम फरमाए, पंहिंजो करम फरमाए। अल्लाह बाज कंदो पंहिंजे मारूरनि ते। प्रोग्राम ॾिसो पिया, छा चवणु चाहींदो? को सवाल आहे ज़हन में? अदा प्रोग्राम जे बारे में तव्हांजो माशाअल्लाह हमेशह टॉपिक ॾाढो सुठो हूंदो आहे, पर अॼु जो टॉपिक खणी आहे उहो स्पेशली आहे। ॾिसो इहो हर घर जो मसइलो आहे जेको जोड़ जो या दर्दनि जो या सूर जो जंगनि जे अदा। हाणे अक्सर मसइलो इहो कि असां किथे बग़ैर वेहूं था, ख़ासि करे ॻोठनि में कमु हूंदो आहे, ओकूं टाइट वेंदो आहे। जॾहिं असां उथूं था जेके असांजा गोॾा आहिनि न त इहे मुकमल तौर ते कमु कोन था कनि। ईअं थो लॻे ॼणो असांजी इहा शइ आहे कोन। ख़ासि करे जॾहिं कोई कोरोना जो मसइलो थियो आहे उन खां पोइ त ॻोठनि में चकास प्रकाश जो नालो ई कोन हुयो। अच्छा थी बि सघे थो जो कोरोना किथे आई हुजे या अच वञ बि हुई, आउट ब्रेक हुई, इन ब्रेक हुई, पर इन जे बारे में को अगरि आहे अवां वटि को मशवरो मां थैंक्स फॉर जेके गोॾनि जो मसइलो आहे अक्सर माण्हू थोरो वेही 2 मिंट या 1 मिंट उन खां पोइ थिए त उहो थी नथो सघे, उनखे ॾाढो ई मसइलो थिए। सही हूअं तव्हांजी उमिरि छा आहे? तव्हांजी उमिरि त मुंहिंजी 28 ईयर्स आहे, बट हीउ जेको मां क्वेश्चन कयो आहे इहो पंहिंजे फादर जे लाइ कयो आहे। अच्छा उनजे लाइ अक्सर इहो मसइलो अचे पियो आहे। उन खां अलावा अगरि नमाज़ पढ़े त उनजे लाइ ॾाढी उनखे तकलीफ़ पेश अचे। सही ठीकु आहे। वो डॉक्टर वजार साहब खां इहो पुछा कयूं था। जी मैडम, सबसे पहले तो आप जो बात कर रही थी उसको कंप्लीट योगा होना चाहिए, थोड़ी वर्जिश होना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, थोड़ा हम अपनी फैमिली के साथ टाइम निकालें। हम थोड़ा सा फैमिली से दूर होते जा रहे हैं। हमारा फैमिली सिस्टम एक पहले होता था जॉइंट फैमिली सिस्टम, उसमें हमारी फैमिली में तमाम हमारे रिलेशंस हमारे पास होते थे, हम अपनी चीज़ें शेयर कर सकते थे। अब घर छोटे होते जा रहे हैं, मेंबर्स कम होते जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होती जा रही है, डिस्टेंस होता जा रहा है। मोबाइल्स, लैपटॉप्स, इनमें कहते तो हम ये कि सोशल मीडिया है, बट बेसिकली अगर हम गौर करें तो ये एंटी सोशल मीडिया है। या आपको बिल्कुल अगर हम 4 सोशल एक्टिविटी से दूर कर रहे हैं। हम एक अपनी एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में बैठे होते हैं जहां हम अपनी लाइफ में बस बिजी होते हैं, हम अपने आप को ही अपने इश्यूज बता रहे होते हैं, किसी और से नहीं। तो हमें सपोर्ट भी उस तरह से नहीं मिल रही। छोटा घर, छोटा दिल, छोटा दिमाग, सपोर्ट सिस्टम नहीं है। सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है इसमें, क्योंकि पहले अगर देखें तो हमारे दादा दादी, चचा, ताया सब
एक साथ एक घर में होते थे, उनको सुनते थे, इश्यूज होते थे तो लोग समझ जाते थे। अब चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा दूरी आती जा रही है रिलेशंस में, इश्यूज बढ़ रहे हैं, नौकरियां नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। अभी जितनी नौकरियां ख़त्म हुई हैं इस कोरोना के इश्यूज के बाद, सही तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है हमारे नौजवान नस्ल जो है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। सुसाइड का रेट बढ़ गया है, लोग खुदकुशी का रुझान बढ़ता जा रहा है। हम आए दिन एक शायद मीडिया में शायद ये चीज़ें देखते हैं, हमारे ड्रामा, हमारी फिल्म इस चीज़ को बहुत ज़्यादा शायद उजागर कर रही है। कॉलर्स ले लेते हैं, आप जब बात कर रही हैं तो कॉलर भी ज़्यादा आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी साईं, ठीक लगा प्यार। जी साईं, केर पे ॻाल्हायो? साईं मां आवाली जान पे ॻाल्हायां, थदर जी फटियूं खैरपुर खां। जी छा चवणु फरमाईंदो? असां सवाल इहो ई आहे डॉक्टर साहिबान सां त मेंटल हेल्थ जे बारे में ख़बर कीअं पवे त मेंटल हेल्थ जो शिकायत? जी मां सवाल सम्झुसि में थोड़ी नहीं कुछ अलामतूं वग़ैरह हूंदियूं। जी मेंटल हेल्थ ते पाण ॻाल्हायूं पिया त ज़हनी जेकी बीमारियूं आहिनि, ख़ासि तौर ते जेकी परेशानियूं आहिनि, उन्हनि खां कीअं निजात ॾिजे, तव्हांखे छुटकारो कीअं ॾिजे, उन ते ई ॻाल्हायूं पिया। बड़ी मेहरबानी वाह, बड़ी मेहरबानी। ये भी मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे थे कि किस तरह से स्ट्रेस से निकला जाए, किस तरह से परेशानी ख़त्म हो। मेरे ख्याल से परेशानी भी बीमारी है, परेशानी बीमारी का रीज़न है। अगर परेशानी हमारी माशी परेशानी है, माशरती परेशानी है, घरेलू परेशानी है, हमारे रिलेशंस में परेशानी है, मियाँ बीवी के रिलेशंस में परेशानी है, तो ये एक रीज़न है, एक स्ट्रेस फैक्टर है। अच्छा, उसमें मेरे ख्याल से थोड़ी सी अलामात के बारे में भी कुछ पूछना चाह रहे थे। इसमें होता यही है, देखिए अगर हम डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन मेजर इलनेस है, उसमें हम कामों से दूरी इख्तियार करते जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम अपने लाइफ से दूर होते चले जाते हैं। एक अननोन उदासी होती है जिसका पता ही नहीं होता क्यों उदास हैं, लेकिन उदास हैं। कभी कोई पूछता है भाई क्यों उदास है, रीजन नहीं पता होता, लेकिन हम अंदर से उदास होते हैं, आज दिल नहीं जा रहा, आज यूँ नहीं है। लेकिन अगर वो उस टाइम को 2 हफ्ते का 15 दिन का टाइम हो जाए तो उसका मतलब क्या, वो बीमारी में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं आज सुबह सोकर उठी, मेरा दिल नहीं चाह रहा बात करने को, तो आप मुझे कह दें कि मैं जो हूँ ज़हनी बीमार हो गई हूँ, नहीं। उसका एक ड्यूरेशन होता है, इंटेंसिटी देखी जाती है, शिद्दत और मुद्दत बहुत ज़्यादा इसमें मायने शिद्दत और मुद्दत कि कितनी शिद्दत है और कितने अरसे से है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो उसके लिए असेसमेंट होती है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ये भी मसला है कि हमारे पास साइकेट्रिस्ट की कमी है पाकिस्तान में, क्योंकि शायद हम इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लोगों के पास इतने मालूमात नहीं है, तो लोग कतराते हैं इस स्पेशलिटी की तरफ जाने में। तो जो होते हैं वो ज़्यादातर बाहर चले जाते हैं। डॉक्टर्स का एक भी बहुत बड़ा अलमिया है कि साइकेट्रिस्ट बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क से बाहर चले जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ इतनी अवेलेबल नहीं है प्रोफेशनल्स। स्पेशली अगर हमारे इंटीरियर एरियाज़ में जाएं तो वहाँ तो बिल्कुल भी इसकी सहूलियात नहीं है। वहाँ पे लोगों को ये नहीं पता होता कि हमें लेके कहाँ जाना है। अगर अचानक से स्किज़ोफ्रेनिया अगर हम बीमारी को लें तो स्किज़ोफ्रेनिया में जैसे मैंने बताया था कि पेशेंट को आवाज़ें आ रही हैं, बातें कर रहा है, इवन वो सुसाइड तक चला जाता है, या वो दूसरों के लिए भी हार्मफुल हो सकता है, दूसरों का भी नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन हम उसको जंजीरों से बांध देते हैं, घर में कैद कर देते हैं, उसका हुलिया, हाइजीन उसकी नहीं केयर कर रहे होते, उसको बिल्कुल एक कमरे में बांध दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव। सबसे बड़ी अलामत तो ये भी बता सकती हैं आप कि भाई कोई बंदा अगर ठीक से जो बात करता, मतलब आपसे बात कर रहा हो और अलग से उसकी तबीयत हो जाए और वो चेंज होना शुरू हो जाए, बिल्कुल तब्दीली आने लगती है ना उसमें, वो अलग होने लगता है, बिल्कुल उदास होने लगता है, भूख नहीं लग रही होती है, उसकी नींद का पैटर्न जो है वो खराब होने लगता है। भूख नहीं लगे, ये भी मेंटल हेल्थ की कमी भी हो सकती है और भूख की ज्यादती भी हो सकती है। अच्छा, क्योंकि अक्सर लोग खाने के बाद सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं, कुछ थोड़ा सा बेहतर महसूस करते हैं, तो वो अपनी भूख में इजाफा उनके हो जाता है, वो खाने की तादाद जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है मील की वो बढ़ जाती है। कुछ लोगों को भूख खत्म हो जाती है, उनका दिल ही नहीं चाह रहा होता। इसके अलावा जॉब अगर देखा जाए, अगर एजुकेशन है तो उसको देखा जाए तो उससे दूरी इख्तियार करते चले जाते हैं। घर में एक चिड़चिड़ाहट, एक इरिटेशन मूड में आने लगती है, छोटी सी बात होती है मगर उसमें इतना ज़्यादा जो है गुस्से का इजहार, एग्रेशन आने लगता है, मारपीट, अब्यूज़ तक जाने लगती है चीज़ों को। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हाँ, इसके अंदर ये अलामात आना स्टार्ट हो गई हैं या इसमें कुछ चेंज आ रहा है। उस चेंज को समझने के लिए फिर हमें पता होना ज़रूरी है कि अलामात होती क्या हैं। तो इन चीज़ों को हमें पहले समझना होगा, हमारी फैमिली को हमने नज़र रखनी है, हमारे इर्द गिर्द, ज़रूरी नहीं है हमने फैमिली मेम्बर्स को ही देखना है, हमारे अगर जहाँ हम जॉब कर रहे होते हैं तो हमारा अक्सर ये होता है, हम ये नहीं कह सकते हमारे लोअर स्टाफ ही सिर्फ मेंटल इश्यूज की तरफ जा रहा है, सही, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है।
जितने अभी मैं कल ही एक देख रही थी, एक एरिया का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो अब तो मैं बड़ी अच्छी बात है कि उन साहब ने कही कि पापोश से पोश तक जो है वो तमाम एक ही सफ में खड़े हो गए। सही, पापोश तो से पोश बिल्कुल कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साईं केर पिया ॻाल्हायो मिठा भा? अली रज़ा था ॻाल्हायां। साईं अली रज़ा साहब ख़ुशि आहियो? तबीअत ठीकु आहे भा? ख़ैर अल्लाह जो करम आहे, दुआ आहे अल्हम्दुलिल्लाह। छा चवणु चाहींदो? को सवाल आहे त पुछो मुंहिंजा भा। सवाल इहो आहे त पुराणे जे टाइम ते उन खां पोइ उथूं था त हथ फुल थी था वञनि। पुराणे टाइम ते सुम्हण खां पोइ जॾहिं माण्हू उथे थो हा हा त हीउ जिस्म जो पासो सुन थी थो वञे, माना हथ या हीउ जिस्म थोरो इहो सुम्हण खां पोइ सुन थी थो वञे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, तमामु निंड घटि आहे। अच्छा सही सही, बस ठीक है। डॉक्टर साहब हम पूछा था क्यों सही। अच्छा वजाहत सर ये पूछ रहे थे कि सोने के बाद जब उठते हैं तो मतलब वो एक अजीब सी बेचैनी और चक्कर से आते हैं सोने के बाद उठने की बात। सोने के बाद उठने में अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को एक तो बॉडी स्टिफनेस होती है, आप जब उठें तो एक हैवीनेस होती है, एक भारीपन होता है, उठा नहीं जाता। कुछ लोग उठते हैं तो उनको जॉइंट्स पेन होते हैं, तो बड़ी मुश्किल होती है उठने में। उठते हैं, बैठते हैं, फिर लेट जाते हैं, फिर मतलब ये प्रोसेस में कोई 4-5 मिनट उनको लगता है, 2-3 मिनट जो है ना अक्सर ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों को तो हम कुछ एक्सरसाइजेज बता देते हैं कि भाई जब आप सो के उठें तो जब आप बेड से उठ रहे हो तो उससे पहले ये 3-4 एक्सरसाइजेज हैं, ये करके फिर अच्छा, उठें। वो बेड पर ही करनी चाहिए? बेड पे ही कर लें। सही। उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि आपकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है। अच्छा अच्छा, क्योंकि आप जब लेटते हैं 5-6 घंटे 8 घंटे आप लेटे हुए होते हैं, तो आपकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन जो है थोड़ी सी स्लो होती है। ठीक है, आप देखें अक्सर उन लोगों को जिनको जॉइंट्स पेन या कोई जोड़ों की तकलीफ या कोई चोट लगी होती है या कुछ होता है, तो वो कहते हैं सर्दियों में हमें ये तकलीफ बढ़ जाती है। अच्छा, आपने कॉमन चीज़ है ना, सुनते हैं कि ठंड में तकलीफ बढ़ जाती है। तो वो ठंड में तकलीफ क्यों बढ़ जाती है, ये कोई साइंस वैसी नहीं है कि बढ़ जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि जब आपका टेम्परेचर जो है वो कोल्ड होता है और वो बैठे होते हैं, तो और आपकी ब्लड सर्कुलेशन बॉडी की ओवरऑल थोड़ी सी स्लो होती है। सही। जब आपका मूवमेंट करते हैं ना, तो मूवमेंट से ब्लड सर्कुलेशन आपकी फास्ट होती है। ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगी, ब्लड को ऑक्सीजन जो है आपके मसल्स तक सही ट्रांसपोर्ट होगी, आपके मसल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे दोबारा से, और उसमें जो पेन की सेंसेशन है वो कम होना शुरू हो जाएगी। सही। स्टिफनेस कम होना शुरू हो जाएगी। सही सही। तो आपको जनरली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बहुत कॉमन है कि आप बैठे हुए, आप बेड पे लेटे हुए, जैसे इन्होंने इंसाफ ने सवाल किया कि जो बाहर थोड़ी हैवीनेस होती है, आप जब उठें तो उठ के आप दोनों अपने हाथ को ऐसे करें और इसको बिल्कुल पीछे ऐसे ले जाया करें। तो ये स्ट्रेचिंग हो गई आपकी ये शोल्डर की स्ट्रेचिंग हो गई। इसी तरह आपने ऐसे किया, आपने आर्म के स्ट्रेच कर ली, या आपने रिस्ट का स्ट्रेच कर लिया इस तरह से कर। तो जब आप ये स्ट्रेच कर रहे हैं ना, तो आपके जॉइंट्स में मूवमेंट हो रही है, मसल्स में मूवमेंट हो रही है, तो इस तरह आपकी ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो रही है। आप बैठे लेट आपकी बैक की एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप लेटे लेटे आप अपने नी को बेंड करें, आप अपने हिप को रेस कर लें। अच्छा, 10 टाइम्स आप इसको रिपीट करें। ठीक है, फिर दोबारा आपने फिर पैर को सीधा किया, आप अपने लेग को लेग रेजिंग कर लें, स्ट्रेट लेग रेस करें। 1 बाय 1 पहले इसको करें, राइट को, फिर लेफ्ट को, राइट को, लेफ्ट को। मतलब 5-6 मिनट टोटल ये सिर्फ एक्सरसाइज करके फिर आप बेड से उठें, आप देखें आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। ये चीज़ें बताने में शायद इतनी सिग्निफिकेंस इसकी नज़र ना आ रही हो, मगर जब ये करेंगे तो फिर ये कहेंगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसका। तो फिर आपको फील होगा कि यार इसका तो वाकई में। इससे अच्छा ये नहीं है कि सुबह के टाइम पे उठ के नमाज पढ़े बंदा? नमाज तो एग्जैक्टली ऐसा ही नहीं, असल ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये उठते वक्त अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। उठते वक्त की बात है कि जब आप उठ रहे हैं नमाज के लिए, चाहे उठ रहे हैं, आपको थोड़ी सी अगर कोई थकावट सी है या आपको थोड़ा सा पेन्स है, तो आप 2-3 मिनट का ये सेशन करके फिर आप उठें, नमाज पढ़ें। सही। और आप बेहतर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें। सही। फिर आप ब्रेकफास्ट। अच्छा, इससे पहले एक भाई ने जो कॉल की थी उसका ये सवाल था कि उनके बाबा के जोड़ों का प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि देहात में बताते हैं कि भाई फ़लाँ तेल लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, ठीक हो जाएगा। इस पे क्या कहेंगे आपकी, इसका प्रॉपर इलाज क्या है? देखें, जोड़ों का दर्द जो है ना, इसकी बहुत सारे रीज़न्स हैं। देयर आर लॉट ऑफ रीज़न्स। मतलब इसमें दर्द एक सिम्टम है, ये समझने की ज़रूरत है। अच्छा, कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, आपके घुटने में भी दर्द हो रहा है। आपने कहा यार मेरे भी होता है। जावेद साहब बैठे हुए, ये सिंगर हैं, ये भी बहुत उछलते कूदते होंगे, जब यहाँ तो बैठ के गा रहे हैं, वैसे जब शो करते होंगे तो काफ़ी तो वो मूवमेंट होती होगी इनके। तो ये भी कह सकते हैं यार मेरे भी, मैंने शो करके आया हूँ, मेरे दर्द। तो पेन तो बज़ाहिर एक जैसा है, जो सब मैं भी बता रहा हूँ, आप भी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं। सही सही। ये सिम्टम है,
पेन इज सिम्टम, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें वो चेक करना चाहिए वो क्यों हो रहा है। इनको फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हो सकता है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी मुझे हो सकता है मुझे कोई इंजरी पास्ट में ऐसी हुई है, उसका कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वजह से वो हो सकता है। सही आपको हो सकता है कि जी किसी को हो सकता है कि जी एज रिलेटेड हो सकता है, अगर उनके बाबा की एज कोई 50 प्लस पे हैं और उनको हो सकता है कि अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो, हड्डी के अंदर बोन के अंदर डिजेनरेटिव प्रोसेस भी तो एक है ना, अच्छा, जो शुरू हो जाता है। सही। आप जैसे जैसे ग्रो करते हैं वो भी शुरू हो जाता है साथ साथ। तो अगर वो 50 प्लस पे हैं तो हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस उनको डेवलप हो गया और उसके अंदर नी जो आपके जैसे ये ज्वाइंट है तो इस ज्वाइंट का गैप जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, जब जब ये रिड्यूस होता है इसके कार्टिलेज जो है जिसे हम कहते हैं वो घिस जाते हैं, तो वो आपस में रब करते हैं, जब आप मूवमेंट करते हैं तो उसकी वजह से भी पेन हो रहा होता है। सही। तो उसके अगेंस्ट हमें क्या करना होता है, पोस्चर करेक्शन करवानी होती है, उनको नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं, मेडिकेशन पे भी रखते हैं क्योंकि पेन मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा। अगर मैं किसी को ये बोलूँ कि भाई आप ये एक्सरसाइज करते रहें और सही हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। उसको आपको पहले तो उसको पेन मैनेज भी करना है ना, आपको सिम्टम को भी एलिमिनेट करना है और साथ साथ उसका परमानेंट सोल्यूशन भी लेके आना है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है, आपने मेडिकेशन दी उसको, एनसेट्स वगैरह जो होती हैं, एनालिसिक्स होती हैं, उस तरह की वो चीज़ें दी कुछ फॉर टाइम बिंग 4-5 दिन 6 दिन 1 हफ्ता, और साथ साथ आपने उसे कहा कि जी ये नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, आपने ये करनी है। आपने अपना नी जो है मतलब ये अगर कैमरा दिखा सके कि ये 90 डिग्री तक ये है, इससे ज़्यादा पीछे बेंड करके ना बैठें। अच्छा, ठीक है, ओपन नी के साथ बैठना चाहिए हमेशा। अच्छा, कोशिश करें कि आपका नी 90 डिग्री से ज़्यादा ओपन हो जब आप बैठे हुए हो। 110 डिग्री तक ओपन होना चाहिए। अच्छा। अगर आप बहुत देर तक इस या इससे पीछे रख के बैठेंगे तो आपको पेन होना शुरू हो जाएगा। मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बैठे में तो आधे घंटे के बाद 45 मिनट के बाद खड़े हों, मूवमेंट करें। तो वो जो बैक टू द कॉलर जो उनका इशू था कि उनके नी का, तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा। उसके लिए हम एक्सरेज कराते हैं। एक्सरे में हम फाइंडिंग देख लेते हैं कि जी इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है, क्या पोजीशन है। फिर हम उनको प्रिवेंटिव भी बताते हैं और क्योर भी के बताते हैं। सही। तो ये दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होगी और उसको पेन है और ये सारी चीज़ें हैं, तो डॉक्टर से मशवरा कर लिया, ले लेते हैं लोग, बस ले लिया, वो सारी चीज़ें की, थेरेपिस्ट के पास भी आ गए, इलाज हो गया, आप सही हो गए। आपका बेसिकली होता ही है कि पेन आपको सही हो गया तो आप समझते हैं मेरी डिजीज सही हो गई। सही बात करते हैं, इस पे वक्फे का टाइम हुआ जाता है। नड़ी साई उठूं था वंजो केॾा मिनट असां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। रोज़ानी जीजल अख़बार आऊं पढ़ंदो आहियां ऐं कुझु अख़बार जूं ख़ासि सुर्खियूं तव्हां ताईं आउं पहुचाईंदो आहियां। रोज़ानी जीजल अख़बार में जेकी ख़बरूं आहिनि, ख़बरुनि ते नज़र विझण खां पहिरियां तव्हांखे वरी ॿुधायां त अॼु अंगारे जो ॾींहुं आहे 1 सेप्टेम्बर 2020 ऐं जेका इस्लामी तारीख़ आहे उहा 12 मुहर्रम हराम 1442 हिजरी। अख़बार जा सिफ़ा 8, क़ीमत इन अख़बार जी 20 रुपया आहे। ऐं जेका लीड ख़बर आहे अॼु की अख़बार में उहा इहा आहे त सिंध में मकानी इदारनि जो मुदो ख़तमु, एडमिनिस्ट्रेटर मुक़ररु न थिया, मकानी चूंड लाइ नयनि तकबंदियुनि जो शेड्यूल पधिरो। सो मकानी इदारनि जो मुदो पूरो थियो आहे। हाणे जेकी बि नुमाइंदा तव्हां चूंडियो त महिरबानी करे ख़्याल सां, होश सां ऐं अकुल सां चूंडिजो। ख़ासि तौर ते जेकी असांजा दोस्त आहिनि जिन कुझु बि न कयो आहे पंहिंजनि इलाइक़नि में, उन्हनि खे न पहिरीं वारो न ॾिजो वेली। सो जिन कुझु कयो आहे त उन्हनि खे वारो मिलणु घुरिजे। ऐं जेका लीड ख़बर आहे साईं वॾे वज़ीर जी, कराची शहर जा समूरा इलाइक़ा साफ़ घुरिजनि, को बि उज़ुर न ॿुधंदुसि। मुराद अली शाह साहिब इहो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। ऐं सिंध हुकूमत पारां वफ़ा खां आबादगारनि जो ज़रई कर्ज़ ऐं टैक्स माफ़ करण जो मुतालबो। ऐं सुठी ख़बर इहा आहे त वज़ीर अज़म पारां सुठियूं ख़बरूं तव्हां ताईं पहुचाइणु घुरिजनि। वज़ीर अज़म पारां पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में इज़ाफ़े बाबति जेका समरी आहे उहा रद्द कई वई आहे। फ़िलहाल त रद्द थी आहे, अलाह ख़ैर करे 2 ॾींहं खां पोइ वरी ॿीण ते वरी पेट्रोल महांगो थी वेंदो, ईअं बि थींदो आहे कॾहिं कॾहिं। सो फ़िलहाल बहरहाल ख़ुशीअ जी नवीद आई आहे। वज़ीर अज़म पारां कराची जा मसइला हल करण लाइ ट्रांसफॉर्मेशन प्लान खे क़तई शिकिल ॾियण जी हिदायत। ऐं बरसाति ते जेकॾहिं पाण निगाह विझूं था त काछे में ॿोॾ जी सूरत हाल थी वई आहे। वाहुर न थी, खुलियल आसमान हेठि वेठल दोस्त जेके आहिनि असांजा मारू, उहे एहतिजाज में आहिनि। हैदराबाद मां पहिरीं बरसाति जो पाणी निकाल न थियो त ॿीहर मींहुं इलाइक़ा कई ॿुॾी विया। ऐं जाती जी सूरत हाल बि इंतिहाई ख़राबु आहे। बरसाति तबाही मचाए छॾी, 133 देहूं पाणी हेठि अची वियूं आहिनि। ऐं डॉक्टर माहा खे ब्लैकमेल करण ऐं तशदुद जो निशानो बणाइण जो इंकशाफ थियो आहे। इन केस में बि अॻभराई थींदी पई वञे। ऐं जेका बैक अख़बार जी जेका आहे जेको पोयों सिफ़ो आहे
उन ते निगाह विझूं था त मशहूरु फ़नकार राजा अमीर हमज़ो भान लाॾाणो करे वियो, ॾुख जी ख़बर इहा ऐं वसीम अकरम ऐं शनिरा जो बरसातुनि खां पोइ कराची वासियुनि लाइ अहम पैगाम, बरसातुनि सभु ॾुखियनि जो शिकार कराची वासियुनि सां हमदर्दी आहे। ऐं इन खां सवाइ राबी पीरज़ादा अर्तकल गाज़ी जी पेंटिंग तयारु करे वरिती आहे। क्रिकेट जूं ख़बरूं बि आहिनि, ज़राअत जूं ख़बरूं बि आहिनि, शोबिज़ जूं ख़बरूं बि आहिनि। वधीक ख़बरूं ऐं अपडेट रहण जे लाइ तव्हां रोज़ानी डिजिटल अख़बार पढ़ंदा कयो जेका कराची हैदराबाद सखर मां हिकु ई वक़्तु शाया थींदी आहे। सो तूबा बेग असां सां गॾु आहे। सो दिलि चवे थी त पहिरियां तूबा खे ॿुधूं, उनखां पोइ वरी पंहिंजा दर्द, पंहिंजा सूर ऐं पंहिंजी ॻाल्हि कंदासीं। क्या कहने डॉक्टर साहब, एक अच्छा सॉन्ग सुनवाते हैं आपको। जी तूबा जी। खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना साहिल पे। खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा डूबा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। मुस्तर क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना। मुस्तर क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना। दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ। दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। चुपचाप से ही मसलहतन वक्त के हाथों। चुपचाप से ही मसलहतन वक्त के हाथों। मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ। मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ। हर जुल्म
वाह जी वाह वाह, और जुल्म तेरा याद है। सो डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं कि उदास लोगों के साथ उदास लोग ही मिलते हैं तो स्ट्रेस बढ़ जाता है और भी, तो उदास लोग क्या करें, कहाँ जाएं? असल में उदास लोगों के साथ उदास लोग शायद इसलिए मिलते हैं कि उनको लगता है कि ये हमारे जैसे हैं ना। सही सही, ऐसा वर्ड सुन दिए में चलना है चंद्रे के गोले ले जी। तो उनकी ज़हनी हमांगी हो रही होती है उनके साथ, वो भी खामोश होते हैं और वो भी खामोश होते हैं, तो उनको भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता। सही सही। लेकिन देखा जाए तो ये बहुत अच्छा भी होता है, ये पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि होता ये है कि कभी कभार हम समझ रहे होते हैं कि हमारे अकेले को यही मसला हो रहा है, लेकिन जब किसी और के अंदर भी हमें वही मसला नज़र आता है तो हमारे अंदर थोड़ी सी सही होने की, एक जीने की उमंग होती है कि नहीं हमारे जैसे और भी लोग मौजूद हैं। अक्सर जब हम ट्रीटमेंट पे लेके जाते हैं डिप्रेशन के पेशेंट को, तो हम उनको बताते हैं कि अकेले आप ही नहीं हैं इस बीमारी में मुब्तला। हम उनको मिसालें भी देते हैं ऐसे मशहूर लोगों की जो बहुत वेल नोन हैं, उनके साथ ये बीमारियां गुजरी हैं और वो फिर रिकवर हुए हैं। सही सही, या खुद की मिसाल भी देते हैं डॉक्टर, मैं भी बिल्कुल, समटाइम्स देनी पड़ती है, समटाइम्स मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तो सही हूँ। नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा, हाँ, क्योंकि कभी-कभार मुतमिन करने के लिए हम पेशेंट की बीमारी को कभी भी ये नहीं कह सकते कि छोटी है। हम अगर डॉक्टर साहब के पास कोई पेन के साथ आ रहा है और डॉक्टर साहब कहेंगे कि कोई मसला नहीं है, तो मुझे भी मसला है, तो पेशेंट एक बहुत तकलीफ लेके आपके पास आ रहा है। सही बात है, उसको एक हमदर्दी की जरूरत होती है। आधी बीमारी जो होती है वो डॉक्टर की बात करने के स्टाइल से, कम्युनिकेशन से ही रिकवर हो जाती है। तो आपकी कम्युनिकेशन हमेशा पेशेंट के साथ ऐसी होनी चाहिए कि वो आपको अपनी पूरी बात, अपनी वो बात जो शायद वो किसी को नहीं बता पाता, वो डॉक्टर्स को बता दें। दोस्त समझ की बात बताएं। बिल्कुल, दोस्त समझ के उसके लेवल पे जाके उसको अंडरस्टैंड करके और उसकी बात को रिस्पेक्ट देके, अगर वो कोई अपना इश्यू बता रहे हैं, हम उसका तज़हीक उड़ा रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो वहीं स्टॉप कर देता है चीज़ को, वो आपके साथ शेयर नहीं करेगा। सही बात। तो अगर उसको इस तरह से लोग मिल रहे हैं कि उसको लग रहा है कि दूसरे भी उदास हैं और सब उदास का एक जम्मे गफीर है, तो ये उसके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव भी हो सकता है, उसको एक सपोर्ट सिस्टम बन रहा है। होता ये है कि जब हम थेरेपीज पे लेके जाते हैं पेशेंट्स को, तो हम होमोजेनस ग्रुप बनाते हैं। होमोजेनस ग्रुप एक जैसी बीमारी वाला ग्रुप। उसमें होता ये है कि जब अगर 8 लोगों का ग्रुप है या 10 लोगों का ग्रुप है, तो वो सब अपनी अलामात भी डिस्कस करते हैं, अपने इश्यूज़ को भी डिस्कस करते हैं, तो उनको 0 से लेके चलते हैं हम। उनके इश्यूज़ को पहले हाईलाइट करते हैं, वो डिस्कस करते हैं, फिर क्या फैक्टर्स हैं जो उनको इस बीमारी की तरफ लेकर आए, तो वो हम डिस्कस करते हैं। फिर वही 8 से 10 लोग एक दूसरे को मशवरे देते हैं, उनको इलाज भी बता रहे होते हैं और हम सुपरवाइज भी कर रहे होते हैं। अच्छा। लेकिन होता ये है कि वो एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, उनका इंटरेक्शन हो जाता है, उनको सोशलाइजेशन की तरफ लेकर आ रहे होते हैं, उनको उस माहौल से जो शायद घर में उनको नहीं मिल रहा होता उसको निकाल के एक सपोर्ट सिस्टम की तरफ लेकर आ रहे होते हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है कि अगर एक जैसी बीमारी वाले लोग एक साथ बैठे हैं और अपने इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, तो वो उसकी इंटेंसिटी को बहुत कम करती है। सही। वैसे शोहर भी आते हैं बेगम की कोई शिकायत लेके कि इसने मेरा जीना आराम कर दिया, इस वजह से मैं परेशान हूं। दोनों आते हैं। दोनों आते हैं। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम औरत को खाली मजलूम कहते हैं, मर्द जो है वो बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहा होता है, और जो जहनी बीमारी है, डिप्रेशन स्पेशली, वो मर्दों में ज़्यादा है। और उसकी कॉज भी यही है कि वो जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। औरत जो है कैथारसिस करती है, फीमेल के अंदर ये है कि वो जिसके साथ बैठेगी थोड़ा बहुत अपना शोर शराबा कर लिया, हस्बैंड को भी कह दिया, बच्चों पे गुस्सा निकाल लिया, बिल्कुल वो एक तरह से अपने दिल की भड़ास निकाल लेते हैं। लेकिन मेल का इश्यू ये है कि एक ईगो प्रॉब्लम भी होती है। हमारे यहाँ ये कहते हैं कि मर्द जो है वो रो नहीं सकता, मर्द जो है वो उदास नहीं हो सकता, वो कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता शायद उसका दिल नहीं होता। ऐसा नहीं है, अगर नौकरी नहीं है उसकी तो हम उसको 10 अलकाबात से नवाज लें, तो मर्दों को हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं मेंटल इश्यूज़ के हवाले से। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि मर्दों के इश्यूज़ पे भी फोकस करने की ज़रूरत है, उनको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की नीड होती है, और फीमेल को बहुत सपोर्ट मिल जाती है, क्योंकि वो एक अटेंशन जो है उनको मिल जाती है, वो ले लेती हैं बातचीत करके, कम्युनिकेशन करके, उनका रिलेशन भी होता है, फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है।
तो इस तरह फ्रेंड से सर्कल ना भी हो, उनके हमदर्द बहुत सारे पैदा हमदर्द हो बहुत जाते सारे हैं होते हैं। तो थोड़ा सा किसी को बयान करे हुआ। बिल्कुल, लेकिन ये कि कभी कभार हम फीमेल्स को इश्यूज को देखें तो बहुत ज़्यादा इग्नोर भी हो रही होती हैं। अगर कुछ घरों में उनके ऊपर फिजिकल वायलेंस भी हो रहा होता है, मार धाड़ हो रही होती है, बच्चे कुछ हमारे अगर देखें, अगर बच्चों को हम देखें तो उनमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ बढ़ रही हैं। बच्चों में जहनी बीमारियाँ और जिस्मानी बीमारियाँ, माजूरी बढ़ती जा रही है। तो बच्चों की जहनी बीमारी के हवाले से उनके एक तो माजूरी वो देखने में जो आती है, जहनी माजूरी वो देखने में नहीं आती, वो बढ़ जा रही है। जहनी बीमारी कहते हैं कि जिस्मानी बीमारी तो दिखती है, जहनी बीमारी किसी को नजर नहीं आती। सही सही। तो वो भी उतनी ही हकदार है। और एक मजे की बात ये कि हर 4 में से 1 जो है वो जहनी बीमार है। तो WHO के हिसाब से इस वक्त हमारे पास 8 लोग इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। तो अगर असेसमेंट की जाए तो उसमें हम ज़रूरी नहीं कि हम ये कहें कि वो डायग्नोज जी ये मेंटल इलनेस के शिकार हैं, बट उसमें हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर स्ट्रेस फैक्टर्स हैं ऐसे, या इश्यूज उनके अंदर आ रहे हैं जो आगे प्रोवोक कर सकते हैं मेंटल इलनेस को। तो उन पे जो है ये चीज़ें, अगर मर्द हैं, औरत हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, तो ये बच्चों में कैसे, मतलब किस तरह से ये असरात मुरतब होते हैं, बच्चे किस तरह से ये स्ट्रेस में आ जाते हैं? अगर हम देखें छोटे बच्चों के, उनको तो कोई परेशानी नहीं है, उनको तो कुछ करना नहीं होता। देखिए एज फैक्टर्स होते हैं। अच्छा। अगर हम बिल्कुल अर्ली चाइल्ड पे जाएंगे तो उसके अंदर हो सकता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, उनके बर्थ के टाइम के इश्यूज ऐसे हो सकते हैं, उनकी माँ की शायद न्यूट्रिशन उस तरह की नहीं होगी, उसको उस तरह की ग़िज़ाइयत नहीं मिली होगी, तो उसके इफेक्ट बच्चों पर आ रहे होते हैं। समटाइम्स हमारे घर का माहौल जो होता है वो बच्चों के ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है। अगर घर में मारपीट हो रही है, माँ बाप लड़ रहे हैं, माँ बाप का रिलेशन अच्छा नहीं है, या घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर है, और वो बच्चा बाहर लोगों को देख रहा है कि उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, वो अच्छे माहौल में रह रहा है, उसके पास तमाम वो चीज़ें हैं, सहूलियात हैं जो एक वेल ऑफ को होनी चाहिए, सही। या वो देखता है जो चीज़ें बाहर और उसके पास नहीं है, तो वो चीज़ें उसके अंदर नेगेटिविटी को बढ़ा रही होती हैं। वो होता ही है कि बाहर के बच्चों के पास साइकिल है, उसके पास नहीं है, मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो अच्छे स्कूल में जा रहा है, आजकल स्कूलिंग का सिस्टम में बड़ी चेंज आ गया है, अच्छे स्कूल में जा रहा है, मैं गली के स्कूल में जा रहा हूँ, तो ये फ़र्क है। और स्कूल एक क्लास में अगर एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है और एक बच्चा जो है वो कुदरत की तरफ से ही उसका मेंटल लेवल जो है वो कम है, तो ये चीज़ उसके ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि टीचर्स जो है अप्रिशिएट कर रही होती हैं उसको, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। सही। और हमारे यहाँ जो स्लो लर्नर्स होते हैं, जो तालीम में उस तरीके से आगे नहीं कर पा रहे होते हैं, हम उनको समझ ही नहीं हो रहे होते हैं, हम टीचर्स भी उनको उसी तरह से पनिश कर रहे होते हैं, और घर पे भी वो पनिश हो रहे होते हैं, ट्यूशन्स पे भी पनिश हो रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं फैक्टर्स होते हैं जो उसकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। फिर एक एज आती है जो 14, 15, 16, 17 साल की जो एज होती है, इस एज में ये मेन एज है बिगड़ने की भी और संवरने की भी। सही। इस एज में लड़कों को भी लड़कियों को भी ख़ास सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि हम उन पे देखें कि उनको क्या नीड्स हैं, उनको क्या चाहिए, उनको टाइम दें, उनके साथ चीज़ों को डिस्कस करें, नज़र रखें, उनके ऊपर नज़र रखें, उनके फ्रेंड सर्कल को देखें, उनको देखें कि उनकी हैबिट्स क्या हैं, वो कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। बिहेवियर मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है कि हम रवैयों को बेहतर करें। तो बच्चों को सिर्फ जहनी बीमारी नहीं हो रही है, जिस्मानी बीमारियाँ भी हो रही हैं उसके साथ साथ, तो उसकी वजह से भी इफेक्ट आता है। अगर ये कहते हैं डॉक्टर साहब के पेन है, बैक पेन है, अब बच्चों में भी इश्यूज होते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चों के ऊपर हमने स्कूल है, इतने हैवी बैग्स हैं हमारे, सही। वो हम लाद देते हैं, उसके बाद हम उनके ऊपर इतना ज़्यादा काम, एजुकेशन, ट्यूशन, सब कुछ, एक बॉडी में स्टिफनेस जब आती है, आपकी बैक पेन आपके ब्रेन पे बहुत इफेक्ट करती है। आपकी जो स्ट्रेस है, बॉडी का स्ट्रेस है, वो बहुत ज़्यादा ब्रेन पे इफेक्ट करता है। आप एक तरह से लिमिटेड हो जाती है आपकी मूवमेंट। तो बच्चों को भी एक खेलने का टाइम देना चाहिए, एक टाइम स्लॉट होना चाहिए दिन में 2 घंटे का, कि शाम के टाइम बच्चे थोड़ा सा अपना टाइम गुजारें, पार्क्स में लेके जाएं उनको, प्ले, हम वीडियो गेम्स दिला देते हैं, ये सॉल्यूशन नहीं है। मतलब बाहर बाहर लेके जाएं, एक आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको पार्क्स में लेके जाएं। जो पहले पार्क्स होते थे, अब तो अनफॉर्चुनेटली पार्क्स भी शायद नहीं है, तो लेकिन उनको ऐसी जगहों पे लेके जाएं। पार्क्स हैं लेकिन टाइम नहीं है वालिदैन के पास, वालिदैन के पास भी टाइम नहीं है, शायद माहौल भी नहीं है। सही बात, क्योंकि बाहर ड्रग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, हम बच्चों को अकेले नहीं भेज सकते। सही बात है। तो वो चीज़ें फिर वो नेगेटिव, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं हमें ट्रीट करने में भी और प्रिवेंट करने में भी, पेरेंट्स के लिए भी, थेरेपिस्ट के
के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी। सही सही। डॉक्टर साहब आप बोर हो रहे हैं मेरे ख्याल में? नहीं, मैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुन रहा हूँ, स्ट्रेस पे इस पे उस पे। नहीं, वैसे ज़्यादा बोलना भी फिजिकल एक्टिविटी में आता है। हाँ, फिजिकल आखिर जुबान की मूवमेंट तो मूवमेंट है ना, किसी भी हो रही है तो वो बंदा रवानी से फिर बात कर सकता है। कर सकता है, बिल्कुल सही सही। कमर का दर्द रहता है अक्सर लोगों को, तो वो क्या वजूहात हैं और क्या करना चाहिए? ख़ास तौर पर सबसे पहले क्या करना चाहिए डॉक्टर के पास जब पहुंचे बंदा? देखिए, डॉक्टर के पास तो सबसे पहले मैंने जो कहा था ना, आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम को करें और डॉक्टर के पास जाके उसको डायग्नोज करवाएं। डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है किसी भी बीमारी की, नॉट ओनली बैक पेन, कोई भी आप डिजीज़ ले लें, अगर आप उसकी अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कर लेते हैं, उसको आइडेंटिफाइड कर लेते हैं, तो ट्रीटमेंट बिकम्स वेरी सिंपल। तो आपका ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। आपको डायरेक्शन पता होती है कि यार इसको मैंने किस डायरेक्शन में इसको इलाज करना है, तो क्या चीज़ देनी है। चलें जी, प्रोग्राम की डायरेक्शन बता रही है कि वक्फे का टाइम हुआ जाता है। उसके बाद बात को कंटिन्यू करते हैं। नड़ी साई वठूं तासा सगड़ रहे जो ॾिसंदा रहे जो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। ख़ुशि आमदीद। लख थोरा तव्हां असांजो प्रोग्राम ॾिसो पिया, क़ीमती वक़्तु छॾायो आहे, टेलीफोन बि करियो पिया। ऐं डॉक्टर बजाज साहब असां कचहरी थिए पई, कम जी कचहरी आहे ऐं इन्हनि ॻाल्हियुनि ते अमल करण जी ज़रूरत आहे। डॉक्टर साहब आप जो बात कर रहे थे वो कंप्लीट करें तो फिर मैं डॉक्टर साहब आगे जाने बढ़ूँ। जी, वो कर रहे थे कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है जी। तो कोई भी डायग्नोसिस जब हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट हमारा इजी हो जाता है। सही सही। तो बैक पेन के बहुत सारे रीजंस हैं। बैक पेन ड्यू टू द मसल स्पैज़म भी हो सकता है, पट्टे में अकड़ाव आ गया उसकी वजह से हो सकता है। अच्छा। बैक पेन कोई डिस्क में डीजेनरेटिव चेंजेस हो जाती हैं, वर्टेब्रा के दरमियान जो डिस्क होती हैं उसमें नर्व कंप्रेशन होती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। कोई क्रॉनिक इलनेस की वजह से भी हो सकता है, लाइक कभी एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से कोई उस जगह पे इंजरी हुई है, उस वजह से भी हो सकता है। तो इसको हमने करना ये है कि बैक पेन के लिए आपने सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपने अपना पोस्चर जो है ना वो बैक का सही रखना है। आपने 2-3 चीज़ें मैं अपने जो सुनने वाले उन्हें कहूँगा कि उसका ख्याल रखें, चाहे उन्हें बैक पेन है या नहीं है। ठीक है, नंबर 1 ये है कि कभी भी बैक को बेंड करके ना झुकें। अच्छा। ठीक है, आप कभी भी अपनी जो है बैक को बेंड करके ना झुकें। आप जब भी झुकें नी से झुकें। आपने बैठना है तो नी बेंड करके झुकें और खड़े हो जाएं, बैक को बेंड करके ना हो। अच्छा। ठीक है, जब आप बैक बेंड करते हैं तो आपकी जो वर्टिब्रा है बहुत ही ज़्यादा रिस्क फैक्टर पे होती है, कहीं भी डिस्क उसकी प्रोलैप्स हो सकती है, कुछ हो सकता है, और जब आप सीधे होंगे तो आपसे नहीं हुआ जाएगा। तो नंबर 1 ये, उससे स्पैज़म हो सकता है आपको। अच्छा, जब भी बैठें आप बैक सपोर्ट के साथ बैठें। ठीक है, आप जो मैंने आपको पहले बताया था बीच में कि अपनी हिप्स को चेयर की बैक या सीट की बैक, सोफे की बैक, उसके साथ बिल्कुल प्लेस करके बैठें, उसके दरमियान गैप नहीं होना चाहिए। सही। ठीक है, नंबर 2। नंबर 3, जब भी आप कोई भी मैट्रेस सोने के लिए जो भी आप बेड आप यूज़ करते हैं वो कोशिश करें कि स्प्रिंग मैट्रेस ना हो। अच्छा। स्प्रिंग मैट्रेस होता ही है कि जब स्प्रिंग मैट्रेस थोड़ा सा पुराना होता है तो वो नीचे की तरफ सिप्रेस होता है जब आप लेटते हैं। अगर किसी का वजन ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा नीचे दब जाता है। सही। तो जब भी आप लेटें, बेड है मैट्रेस ऐसा यूज़ करें कि जिसमें आप जब लेटें तो आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट रहे थोड़ी सी ना। सही। तो बहुत ज़्यादा खम उसका ना, अच्छी क्वालिटी वाला आते हैं आजकल, बहुत सारे आते हैं। सही। या मैं तो सिंपल ये कहता हूँ, आप कोई भी मैट्रेस यूज़ करें, सही, आपको सिर्फ जहन में ये रखें कि आपकी कमर अंदर की तरफ धंस नहीं रही हो। सही। आप वो रुई का गद्दा ही क्यों ना हो सकता। नंबर 4, किसी को बैक पेन हो जाए तो ज़मीन पे ना लेटे। अच्छा। हाँ, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप ज़मीन पे लेटने के लिए झुकते हैं तो आपकी असल जिस उससे आप ट्रांजिशन फेज से गुजर के लेटते हैं या जब लेटने के बाद आप खड़े होते हैं तो आपके पास कोई सपोर्ट नहीं होती। जब आप लेटे हैं उस वक्त तो ठीक है, लेटने के बाद जब आपको खड़े होना है तो आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है। आप जब बैठते हैं तो आपने करवट लेंगे, हाथ पे वजन लेंगे और ऐसे आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करके उठ जाएंगे। जब आप लेटने के लिए झुक रहे हैं, जब भी आप ऐसे ही जाएंगे बगैर किसी उसके अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली। तो ये चीज़ों, इन 4-5 चीज़ों का, मोटी चीज़ों का ख्याल रखें। किसी को बैक पेन हो जाए, एक लेग रेजिंग एक्सरसाइज होती है। आप सीधा लेटें, अपनी जो लेग है नी को बेंड किए बगैर सीधा उठाएं, उठा के 10 तक काउंट करें, फिर वापस रखें, इसको रिपीट करें 10 to 15 टाइम्स, बोथ लेग्स 1 by 1 करके कर लें। इसी तरह नी को बेंड करें और अपनी हिप्स को रेस करें। जब भी आप हिप्स को रेस करेंगे, बैक को रेस करेंगे अपनी, तो वहाँ पे आपने कुछ सेकंड होल्ड करना है।
होल्डिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये नहीं कि आपने उठाया रखा ये नहीं करना है। आपने जब उठाया तो आपने उसे कुछ सेकंड होल्ड किया वहीं पे, देन आपने वापस नीचे लाके प्लेस किया। सही सही। तो ये 2 एक्सरसाइज। और थर्ड ये कि सीधा लेटे, नी को बेंड करें, अपने फिंगर इंटरलेस करके अपने नी को इसके अंदर ऐसे फंसा के और इस नी को अपने चेस्ट की तरफ जितना ला सकते हैं लेके आए। अच्छा, और ला के कुछ सेकंड होल्ड करें और फिर सीधा कर दें। सही और ये 15 टाइम इसको रिपीट करें। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो एक्सरसाइजेज हैं जो कि बैक पेन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत इफेक्टिव हैं। सही सही। तो अगर जो कोई ये करेगा तो ये प्रिवेंशन भी है और क्योर भी है। सही सही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक और ये भी गुजारिश करते चलें कि डॉक्टर के पास जाएं, मालिशों के पास ना जाएं। बिल्कुल, जो मालिश करवाते हैं आजकल हमारे यहाँ ये बहुत सारी ये चीज़ें हैं। मालिश हम मना करते हैं नॉर्मली इसमें किसी भी किस्म की उस तरह से, मगर ये कि आपने कोशिश ये करनी है कि इनको क्योर करना है। और जो बात आपने कही कि क्वेक्स के हाथों में ना चले जाएं। सही सही सही। आप जब भी जाएं किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, किसी अच्छे अस्पताल में जाएं, वहाँ पे जाके मशवरा लें और फिर चीज़ों को करें। सही सही जी। अच्छा डॉक्टर साहब, स्ट्रेस की वजूहात क्या है? एक तो बेरोज़गारी, जॉब ना मिलना, जॉब चली जाना, और क्या वजूहात हैं देखिए नौजवानों में ख़ास तौर पर? बिल्कुल, एक शादी होनी, शादी के अलावा अगर लॉस ऑफ लव वंस, अगर आपका कोई प्यारा आपसे जुदा हो जाता है, या तो दूर चला जाता है या डेथ हो जाती है, उसकी रीज़न भी हो सकते हैं। रिलेशन में अगर आपके प्रॉब्लम है वो भी हो सकता है। बिल्कुल, ब्रेकअप में, अर्ली चाइल्डहुड में अगर कोई अब्यूज़ रहा हो, फिजिकल अब्यूज़ भी हो सकता है, मेंटल अब्यूज़ भी हो सकता है, बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ भी हो सकता है। ये चीज़ें बाद की एज में जाके जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं और मेंटल इलनेस में कन्वर्ट हो सकती हैं। इसी तरह हमारे जो फैमिली इन्वायरमेंट है उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है। सही। तो एजुकेशन का बर्डन, ये ज़्यादा स्ट्रेस बन रहा होता है। सही। हमारे रोज़मर्रा के जो इश्यूज़ हैं, जो हमारे छोटे छोटे से इश्यूज़ हैं, लाइट का इशू है, पानी का इशू है, गैस के इश्यूज़ हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो हमारे जो है सबसे बड़ा इशू नाशुक्री, नाशुक्री भी कह सकते हैं। हर हाल में बंदा अगर लेकिन अगर हम वो सही बात है कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र तो बिल्कुल अदा करना चाहिए, ये तो डेफिनेटली है। लेकिन हर हाल में शुक्र अदा करके हमें उन जो हमारे इश्यूज हैं उनका सॉल्यूशंस भी देखने चाहिए। हम नेगेटिव चीज़ों को देख रहे होते हैं, पॉजिटिव पे नहीं। अभी आपने न्यूज़पेपर पढ़ा तो ये बहुत अच्छा था कि आपने उसमें एक पॉजिटिव खबर भी सुनाई कि जी पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ नहीं रही है। तो जब अगर हम कोई भी चीज़ देख रहे होते हैं तो हम सिर्फ मनफी पहलू को ना देखें, सही बात, हम उसके पॉजिटिव चीज़ों को भी देखें। अगर हम अपने मसाइल को भी देख रहे हैं, तो अगर हम ये देख रहे हैं कि हमारी जॉब नहीं है, तो हम सिर्फ ये ना सोचें कि हमारी जॉब नहीं है, या अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारे घर में ये इशू है, लड़ाई झगड़ा है, तो हम सिर्फ ये ना देखें, हम सोचें कि हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, उसमें पॉजिटिविटी क्या हो सकती है, कहाँ से हम सपोर्ट ले सकते हैं। तो हम सिर्फ मनफी चीज़ों की तरफ ना जाएं, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ भी जाएं। तो ये तमाम इशूज़ हैं जो बचपन से लेके जवानी तक या इवन बुढ़ापे तक जो है वो तमाम। और इसके अलावा अगर हम फिजिकल कोई बीमारी है तो वो भी मेंटल इलनेस का रीज़न बन सकती है। अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी मेजर इलनेस है, टीबी है, कैंसर है, या इस तरह की बीमारी, तो वो ज़ाहिर है आपके इफेक्ट कर रही होती हैं ब्रेन पे, आपके जहन पे इफेक्ट कर रही होती हैं, क्योंकि आपके अंदर एक नाउम्मीदी आ रही होती है कि मैं पता नहीं जाबर हो पाऊंगा। जी बिल्कुल, कि शायद मेरी ज़िंदगी के दिन कम रह गए हैं, या ट्रीटमेंट नहीं हो सकती है, या पैसे नहीं है इलाज के, या जो भी इश्यूज उसको नहीं मिल पा रहे, सॉल्यूशंस नहीं मिल पा रहे, तो वो इफेक्ट कर रहे होते हैं हमारी मेंटल इलनेस पे, वो कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ज़्यादातर क्या कौन से मरीज आते हैं अपना मसला लेके? देखिए ज़्यादातर जो आते हैं वो डिप्रेशन आता है। अच्छा। डिप्रेशन की वजह ये है कि उस पेशेंट के अंदर इंसाइट है, उसको पता है कि मेरे अंदर ये हो रहा है। वो पेशेंट जब आपके पास आएगा या मेरे पास आएगा तो वो कहेगा कि मैं उदास हूँ, मैं मायूस हूँ, मुझे भूख नहीं लग रही, मेरा दिल रोने का दिल चाहता है, मेरा काम करने को दिल नहीं चाहता। बाकी जो बीमारियां हैं जो अगर हम देखें तो वो उसमें पेशेंट को नहीं पता कि वो बीमार है, उसके घर वाले उसको लेकर आते हैं कि इसके अंदर जहनी बीमारी आ रही है, इसमें कुछ चेंज आ रहा है, ये सफाई नहीं रख रहा, ये गंदा रहता है, ये नहाता नहीं है, ये काम नहीं करता, ये खाना नहीं खाता, और वो पेशेंट कहते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो मोस्टली डिप्रेशन का रीज़न ये है कि एक तो एग्जिस्ट ज़्यादा करती है, डिप्रेशन हर आदमी को होता है, कन्वर्ट बीमारी में जाहिर सी बात है हर एक को नहीं होता, लेकिन हर आदमी को होता है, और वो डॉक्टर के पास खुद से आ जाता है। सही सही। तो इस वजह से डिप्रेशन जो है, अच्छा, अलामात तो आपने बता दी, लेकिन इस ऐसे मरीज के साथ फैमिली किस तरह से ट्रीट करे वो भी बता दें। देखिए फैमिली अगर क्योंकि डॉक्टर को बताने से पहले देखिए पुलिस को फोन करने से पहले तो ये है कि हाँ बिल्कुल, पुलिस तो खैर जाहिर सी बात है वो सिवियरिटी में चली जाएगी, लेकिन ये कि हम उसकी बात को समझें
ठीक है, हम उसको रिस्पेक्ट दें, उसकी बात सुने, उसके इश्यूज को सुने, उसके उसके बाद साथ जिद ना करें, जिद ना करें। अगर हमें उसके डॉक्टर के पास लेके भी जाना है तो कन्विंस करके वो लेके जाएं। अगर हो सकता है वो आपसे ही इरिटेट हो रहा हो, क्योंकि हो सकता है स्पेसिफिक फैमिली मेम्बर से जो है वो इरिटेशन होती है, वो जाके उससे बात ना करे। कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जिसके साथ उसका रिलेशन अच्छा हो, वो उसको एक डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए कन्विंस करे, ट्रीटमेंट के लिए राज़ी करे। और डॉक्टर भी जो हमारे जीपी हजरात होते हैं, जो नॉर्मल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि बहुत अरसे तक अपने पास ना रखें उस पेशेंट को, उसको उस स्पेशलिटी की तरफ रेफ़र करें। अगर उसके साथ साइकेट्रिक इश्यूज़ हैं, पेन के इश्यूज़ हैं, XYZ हार्ट का इशू है, तो हमारे यहाँ एक बड़ा एक अलमिया है कि हम बहुत अरसे पहले पेशेंट की बीमारी को बढ़ा देते हैं अपने पास रख के। अच्छा। हम उन प्रोफेशनल्स के पास नहीं भेजते, उन स्पेशलिस्ट के पास नहीं भेजते, खुद के तजुर्बात बात कर रहे होते हैं। और फिर जब भेजते हैं, जब हमारे बिल्कुल हमारे हाथ से निकल चुका होता है, हम रेफर करते हैं। फिर मेरी साइकेट्रिस्ट से भी रिक्वेस्ट है कि उनको थेरेपिस्ट के पास भेजें। अच्छा। क्योंकि अक्सर जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं उनका भी एक थोड़ा कहना चाहूँगी कि वो थेरेपिस्ट के पास नहीं भेज रहे होते हैं। उनको लगता है शायद हम ही काउंसलिंग कर देंगे या हम ही ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी हम करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है, जो जिसकी स्पेशलिटी है उसको वो ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, उसको काउंसलिंग भी होनी चाहिए, उसकी थेरेपीज़ भी होनी चाहिए। और फैमिली को भी हमें गाइड करना चाहिए कि फैमिली जो है उसके साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखे, उसके ऊपर नज़र रखे, उसके साथ ज़्यादा रेजिस्ट ना करे चीज़ों को, और उसके इश्यूज़ को समझ के उसके साथ चले। सही। चलें जी, बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ मैं आपको ऐड कर दूं इसमें, स्ट्रेस के ऊपर बात हुई, नेगेटिविटी स्ट्रेस। जी। स्ट्रेस का एक पॉजिटिव पॉइंट भी बता देता हूँ, ताकि लोगों को ये हो कि स्ट्रेस खाली खतरनाक नहीं होता, उसका कुछ फ़ायदा भी होता है। देखें, स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़रूरी भी है। अच्छा। अगर आपके और मेरे ऊपर स्ट्रेस नहीं होगा तो हम अपना कोई काम नहीं कर सकते। सही बात है। ठीक है, आज ये प्रोग्राम में आपको आना था, आपको अगर टाइम 9 बजे है तो आपका स्ट्रेस होगा तो आप आए ना, कि यार मुझे उठना है, जाना है, प्रोग्राम करना है, लाइव होना है, तो ये स्ट्रेस है। तो दिस इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस। तो इसको जो है इसकी कुछ करने का जुनून भी होता है, करने के लिए स्ट्रेस एक हद तक जो है वो पॉजिटिव है। सही। उससे ऊपर अगर चला जाता है कंडीशनल स्ट्रेस कहलाता है। आखिर में कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगे? बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही वैसे तो। जी, आखिर में अच्छा सा मैसेज तो मेरा यही है कि बहुत अच्छा रहा यहाँ आके, और जिस तरह की सहर हासिल गुफ्तगू, उम्मीद है कि लोगों ने, जो हमारे ऑडियंस ने भी देखा होगा, व्यूअर्स ने, उनको इससे कुछ लर्निंग हुई होगी और वो करेंगे। और थैंक्स टू यू कि आप लोगों ने और सिंध टीवी ने हमें ये मौका दिया कि हम कम से कम हेल्थ के ऊपर कुछ अपनी बात कर सकें और कुछ लोगों को गाइड कर सकें और बता सकें। तो इंशाल्लाह मेरी गुजारिश भी है कि आप जैसे आपने इस तरह का किया, इसी तरह और भी लोगों को, और कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़ा सा हम इसको, इस तरह की चीज़ों को प्राइम टाइम में भी लेके जाएं, मतलब सुबह के अलावा शाम में भी लेके जाएं, 7-8 बजे के टाइम पे भी इस तरह के करें, ताकि आप लोग और ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हों। चलें जी, इस पे इंशाल्लाह गौर करेंगे। आपका कोई मैसेज हो? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि मेंटल इलनेस के हवाले से बहुत कम फोरम्स पे बात होती है, तो बहुत शुक्रिया सिंध टीवी का कि उन्होंने इसको फोकस किया। सेकंड ये कि बस मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने इर्द गिर्द का माहौल ऐसा रखें कि अगर हम किसी को ठीक नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसमें बिगाड़ भी पैदा ना करें, उनके अंदर दोस्ताना रवैया इख्तियार करें, और अगर इर्द गिर्द में कोई ऐसे इशूज़ नज़र आ रहे हैं तो उनको फ़ौरन सपोर्ट दें, उनको उन जगहों पर लेके जाएँ जहाँ उनको हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर आफिया वजाहत और डॉक्टर वजाहत अली साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और जाफ़र भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। जावेद जाफ़र बहुत ही अच्छी आवाज़ के मालिक हमारे साथ रहे। और तूबा बेग, आपका भी बहुत शुक्रिया। आखिर में जाते जाते आपसे एक अच्छा सॉन्ग सुनेंगे। सो मरम साईं, तव्हांजी वॾी महिरबानी, लख थोरा रोज़ियां, ऐं तव्हांजी बि वॾी महिरबानी जिन जेको प्रोग्राम ॾिठो पिए। इंशाअल्लाह सुभाणे हयाती बख़ैर, नवां महिमान ऐं नई मुलाक़ात, नई कुचहरी, नओं मौज़ू हूंदो। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, पाड़े वारनि जो ख़्यालु रखिजो, ऐं उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिजो जिन जो ख़्यालु रखण वारो केरु बि कोन्हे असां पर अलावा ही जी लतीफ़ जी मिठी ॿोली। मलंग जगी तई तेरा दिल तंग जगी तई, मस्त मलंग जगी तई तेरा दिल तंग जगी तई। दे जा दे प्यार मैनू, प्यार मेरा सोना सोना, माही मेरा सोना सोना। दे जा दे प्यार मैनू, प्यार मेरा सोना सोना, माही मेरा सोना सोना। मस्त मलंग जगी तई तेरा दिल तंग जगी तई, मस्त मलंग जगी तई तेरा दिल तंग जगी तई। दे जा दे प्यार मैनू, प्यार मेरा सोना सोना, माही मेरा सोना सोना। दे जा दे प्यार मैनू, प्यार मेरा सोना सोना, माही मेरा सोना सोना।
माही मेरा सोना सोना। खिरदाई दिल मेरा तक के लवा मुख च तेरा सरे नामी तेरे बिना वेला खुशी याद मेरा खोल के बाबा कॉल बुलावा यारा यार मेरे जिते बित जावे सोने आ मैं तेरे नाल जावा तेरी तिकी नजरा दे नाल खिंचया तू मेरे वल तेरी तिकी नजरा दे नाल देखिया तो मेरे वल तो ही ते चैन ते करार मेरा सोना सोना। माही मेरा सोना सोना दे जा दे तार मैनू प्यार मेरा सोना सोना। माही मेरा सोना सोना मस्त मलंग जगिताई तादा दिल तंग जगिताई मस्त मलंग जगिताई तादा दिल तंग जगिताई दे जा दे तार मैनू प्यार मेरा सोना सोना। माही मेरा सोना सोना दे जा दे तार मैनू प्यार मेरा सोना सोना। माही मेरा सोना सोना। जानी नालो वक्त करा प्यार तेनू जिते बित जावे सोने यार मैं तेरे नाल जाऊं। मेरी जिंद जानी नालो वक्त करा प्यार तेनू जिते बित जावे सोने आ मैं तेरे नाल जाऊं। तेरी तिकी नजरां दे नाल ठेकिया तू मेरे वल तेरी तिकी नजरां दे नाल ठेकिया तू मेरे वल तो ही ते चैन ते करार मेरा सोना सोना। माही मेरा सोना सोना दे जा दे तार मैनू प्यार मेरा सोना सोना। माही मेरा सोना सोना दे जा दे तार मैनू प्यार मेरा सोना सोना। माही मेरा सोना सोना मस्त मलंग जगिताई ताड़ा दिल तंग जगिताई मस्त मलंग जगिताई ताड़ा दिल तंग जगिताई दे जा दे तार मैनू प्यार मेरा सोना सोना। माही मेरा सोना सोना दे जा दे तार मैनू प्यार मेरा सोना सोना। माही मेरा सोना सोना माही मेरा सोना सोना। जो पखी अखेर माउड रेखो हरी नारी रबखे संभाले निकरे थो इन सर जमीन संगते जिए से जो घरे थो खुशहाल